पालकी उतारो। महाशय, जागो, सोना बंद करो। यह कहाँ है? अब घर की तलाशी का समय है। घर की तलाशी? मेरे घर की तलाशी लेने की हिम्मत किसने की? महाशय, शायद आप गलतफहमी में हैं। हम दूसरों के घर की तलाशी लेने जा रहे हैं। तलाशी लो, महाशय। मैं एक खोजा बन गया हूं। मेरा छोटा भाई सचमुच गायब हो गया है। तुमने मुझे खोजा बना दिया, यह तो ठीक है, लेकिन सच्चा खोजा बना दिया तो मैं जीकर क्या करूंगा? मैं मर जाऊंगा, यह बेहतर होगा। बधाई हो होस्ट, न्याय प्रणाली सफलतापूर्वक बन गई है। होस्ट को न्याय का प्रचार करना चाहिए, भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहिए और वे की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। देश की हवा को साफ करो। होस्ट हर बार न्याय का प्रचार करेगा, रहस्यमय पुरस्कार प्राप्त करेगा। जब होस्ट का न्याय मूल्य 100% तक पहुंच जाएगा तो पुरुषत्व वापस आ जाएगा। वर्तमान न्याय मूल्य 0। वर्तमान कार्य, झेंगयांग राजा के घर की तलाशी लो। पूरा करने पर 20 न्याय मूल्य मिलेगा। असफलता पर मृत्यु होगी। सिस्टम, पुरुषत्व वापस पाना, इसका मतलब है मेरे पास फिर से बढ़ने का मौका है। हाँ, आओ, घर की तलाशी लो। यह झिंग्यांग राजा कौन है? महाशय, झेंगयांग राजा रानी मां का छोटा भाई है। क्या? अब खत्म हो गया रानी मां के छोटे भाई के घर की तलाशी लेना। क्या मैं शौचालय में दिया जलाकर मौत को बुला रहा हूं? सिस्टम, क्या मदद कर सकते हो? कार्य बदल सकते हो? कार्य जारी करने के बाद बदला नहीं जा सकता। कृपया कार्य पूरा करें, रहस्यमय पुरस्कार और न्याय मूल्य प्राप्त करें। नहीं महाशय, चलो अंदर चलते हैं। तुम मेरे सामने खड़े हो जाओ। तलाशी लेने आए हो तो देखते हैं मेरे झेंगयांग राजा के घर की तलाशी लेने की हिम्मत किसने की। झेंगयांग राजा, हमारे पास सम्राट का आदेश है। क्या तुम आदेश का उल्लंघन करोगे? मैं तुम्हें बता दूं, हमारे वांग साहब वो साधारण नहीं है साहब। तुम ही हो जो साधारण नहीं है। महाशय, डरो मत, हमारे पास सम्राट का आदेश है। कृपया। आदेश? क्या आदेश मुझे इन लोगों के हाथों मरने से बचा सकता है? यकीनन। झिंग्यांग राजा, मैं भी सम्राट के आदेश पर काम कर रहा हूं। कृपया मुझे मुश्किल में मत डालो। क्या 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 तुम्हें परेशान कर रहा हूं? तुम मेरा घर जब्त कर रहे हो और मुझे तुम्हें परेशान न करने दो। मैं मौजूदा रानी का भाई हूं। तुम में से कौन मेरा घर जब्त करने की हिम्मत करता है? मैं तुरंत उसका सिर कलम कर दूंगा। कौन हिलने की हिम्मत करता है? नहीं फैक्ट्री प्रमुख, अब क्या करें? अगर पूरा नहीं हुआ सम्राट का कार्य तो हम राजा को धोखा देने के अपराधी होंगे। झिंग्यांग राजकुमार, क्या यह ठीक रहेगा? मैं पहले आपका घर जब्त कर लेता हूं। क्या? बाद में मैं ये सोना चांदी और कीमती सामान वापस आपके पास भेज दूंगा। मैं सम्राट के सामने भी कुछ जवाब दे सकूंगा। काफी तर्कसंगत है। छोटे यूनुच, तुम काफी चतुर हो। इतना अच्छा दोनों तरफ फायदे वाला तरीका सोचा। तो झिंग्यांग राजकुमार, मैं अंदर घर जब्त करने जा रहा हूं। जब्त करो, आराम से जब्त करो। वह घर जब्त करना। जब्त करो। ये वांग गोंग गोंग, बस एक प्रक्रिया है ना, इतना भी क्या। वो सब मेरी निजी बचत थी, तुमने सब जब्त कर ली। महोदय चिंता न करें, वापस कर दी जाएगी। बिल्कुल असली जैसा, बिल्कुल असली जैसा। चलो चलो चलो। राजकुमार, बाओचाई, डायू, राजकुमार, चुनमे, जिनलियान, वांग गोंग गोंग, मेरी छोटी पत्नियां कैसे? बस एक प्रक्रिया है, बाद में आपके महल वापस भेज दूंगा। प्रक्रिया चल रही है। मेरे हथियार और कवच।
छोटा भाई, कुत्ते को भी नहीं छोड़ोगे। बस एक प्रक्रिया है, बाद में मैं खुद वापस ले आऊंगा। प्रक्रिया चल रही है। राजकुमार, हमारे पास कुछ नहीं बचा। तुम क्या समझते हो? इसे प्रक्रिया कहते हैं। हमें वापस भी भेज दिया जाएगा। भेजो? क्या भेजो? तुम लोगों को वापस नहीं भेजोगे। जिंगयांग राजकुमार भ्रष्ट और कानून तोड़ रहा है। मैं आदेश से घर जब्त कर रहा हूं। क्यों भेजूं? वापस भेज दिया तो न्याय कैसे फैलाएंगे? इनाम कैसे मिलेगा? पुरुषत्व कैसे वापस मिलेगा? बधाई हो, होस्ट ने कार्य पूरा किया। इनाम चिकित्सा 7 सितारा सुई विधि, न्याय मूल्य 20 जोड़ा गया। मेरे पुरुषत्व वापस आने में एक और कदम। राजकुमार, क्या हमें बेवकूफ बनाया गया है? नहीं कर सकते। इसे प्रक्रिया कहते हैं। यह कब तक चलेगा? तो फिर तुम चिंता मत करो। दीदी, तुम्हें मेरे लिए बदला लेना ही होगा। वो यूनुच वांग्यू, मेरे करोड़ों रुपए, उसने सब जब्त कर लिए हैं और मेरी सभी पत्नियां भी। घबराओ मत, यह सिर्फ एक प्रक्रिया है। अरे वांग्यू, लेकिन वह हमारा आदमी है। क्या क्या तुमने सच में सुलियांग का घर जब्त कर लिया? हाँ महाराज, जिंगयांग वांग की सारी संपत्ति दर्ज की गई है। कृपया देखें। अच्छा अच्छा, यहां तक कि सुलियांग की पत्नियां भी जब्त कर ली गई है। अच्छा काम किया। महाराज, रानी मां के बारे में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या कहना है? सुमेर अपने भाई को भी नहीं संभाल पाई, इसलिए उसने इतनी भ्रष्टाचार की बातें की। देखो, उसके घर से कितने रुपए जब्त किए गए, करोड़ों रुपए। मेरे खजाने में भी इतने नहीं हैं। मैं सुलियांग को मार नहीं डाला, यह सिर्फ रानी के सम्मान के लिए है। वांग गोंग गोंग, इस बार तुमने अच्छा काम किया। मैं तुम्हें पश्चिमी कार्यालय का प्रमुख नियुक्त करता हूं और प्रथम श्रेणी के अधिकारी के रूप में अब से दरबार में भ्रष्टाचार को सुधारने का काम तुम्हारे हाथ में है। मैं आदेश स्वीकार करता हूं। यह तलवार मेरी शांगफांग तलवार है। इसे धारण करने वाला मेरे समान है। अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो पहले मारो, फिर सूचना दो। मैं इसे तुम्हें देता हूं। मैं महाराज का धन्यवाद करता हूं। उठो, रानी मां आई है। रानी मां आई है, निश्चित रूप से। जिंगयांग वांग के मामले के लिए आई है, तो क्या मुझे हट जाना चाहिए? हटना क्यों? तुम मेरे नियुक्त प्रथम श्रेणी के अधिकारी हो। घर जब्त करने का आदेश भी मैंने दिया था। मैं देखना चाहता हूं उसे क्या आपत्ति हो सकती है। उसे अंदर आने दो। रानी को दरबार में बुलाओ। मैं महाराज को प्रणाम करती हूँ। तुम रात में मेरे अध्ययन कक्ष में आई हो। क्या बात है? मैंने सुना है कि महाराज इन दिनों बीमार हैं। महाराज, मैंने विशेष रूप से एक कटोरी स्वास्थ्यवर्धक खीर बनाई है। आइए महाराज, मैं आपको खिलाती हूँ। महारानी का ध्यान रखने के लिए धन्यवाद। और कुछ है? मैंने सुना है कि वांग गोंग ने मेरे भाई का घर जब्त कर लिया है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। अब खत्म हो गया? क्या महारानी मुझसे सवाल करने वाली है? तुम्हें यह कहने की हिम्मत कैसे हुई? देखो, तुम्हारे भाई ने कितना भ्रष्टाचार किया है। करोड़ों रुपए, मेरे खजाने से भी ज्यादा। इतनी सारी रखेलें मैंने अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं की है, सिर्फ तुम्हारे लिए, वरना मैं उसका सिर काट देता। महाराज, कृपया शांत हो जाइए। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ऐसा करें, आज रात में उसकी तरफ से आपको। तो यह मामला यहीं समाप्त होता है। जाओ और अपने भाई को शांत रहने के लिए कहो। चले जाओ। जी। तुम लोग भी चले जाओ। मुझे क्यों देख रहे हो? जी। वांग गोंग, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? वांग गोंग, मैं पहले ही चला जाता हूं। आप अपना ध्यान रखें।
वांग गोंग, मेरे महल में आओ। महल? क्या सुमेई एर मुझे मारने की सोच रही है? वह महारानी, इतनी रात को एक आदमी और एक औरत, आपके महल में जाना उचित नहीं है। तुम एक छोटे से यूनुक हो, क्या बुरा कर सकते हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारा सिर काट दूंगी? किसे कम आंक रहे हो? जब मैं अपना पुरुष रूप वापस पालूंगा तो देखना मैं तुम्हें कैसे पाता हूं। लेकिन महारानी इतनी सुंदर हैं, उपन्यास के अनुसार उन्हें हरम में शामिल किया जाना चाहिए। साथ आओ। आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं। अरे बाप रे, सुमेई एर वाकई में वह महिला है जिसे सम्राट ने चुना है। यह कद, यह रूप, यह मोहकता। वांग गोंग, तुमने अच्छा काम किया है। मुझे तुम्हें अच्छी तरह से पुरस्कृत करना चाहिए। अच्छा, उसने मुझे रात के समय अपने महल में बुलाया, सजा देने के लिए नहीं बल्कि इनाम देने के लिए। अगर तुमने मेरे भाई के घर की तलाशी नहीं ली होती तो शायद तुम्हें सम्राट की प्रशंसा और महत्वपूर्ण पद नहीं मिलता। अब तुम पश्चिमी कार्यालय के गवर्नर बन गए हो, प्रथम श्रेणी के अधिकारी। इस दरबार में तुम्हारा पद बहुत ऊंचा है। हमारे भविष्य के विद्रोह के लिए यह बहुत मददगार होगा। विद्रोह, विद्रोह, विद्रोह। क्या हुआ? क्या तुम्हें पछतावा हो रहा है? इतनी देर से मैं रानी के साथ हूं और यह भी की एक विद्रोही विलेन जो साजिश रच रहा है। ऐसा नहीं है। तो ठीक है। सुमेर, यह लोमड़ी अब शुरू होगी मुझे इनाम देने के लिए। हाँ, वह चांदी का पैसा, तुमने उसका क्या किया? चांदी का पैसा? क्या तुमने उसे राजकोष में जमा नहीं कर दिया? यह तुमने सच में उसे राजकोष में जमा कर दिया? वह तो मेरे विद्रोह का पैसा था। क्या तुम सम्राट के साथ मिले हुए हो? रानी माँ, आपका यह क्या मतलब है? यह चांदी का पैसा मैंने जिंग्यांग राजा के घर से जब्त किया था। अगर मैं उसे राजकोष में नहीं जमा करता तो सम्राट का विश्वास कैसे पाता? तो सम्राट की परीक्षा कैसे पास करता? अगर मैंने यह चांदी का पैसा राजकोष में नहीं जमा किया होता तो आज हमारे सिर कट गए होते। यह सच है, लेकिन वह करोड़ों का पैसा था। पैसा के बिना कैसे काम होगा? अगर मैं उस पैसे को राजकोष से निकाल सकूं तो रानी मां मुझे क्या इनाम देंगी? तुम छोटे से नौकर, बहुत हिम्मत है, मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। रानी मां, मेरा मतलब आपको छेड़ने का नहीं था। तो रानी मां भी नहीं चाहेंगी कि विद्रोह की बात सामने आए। अगर तुम राजकोष की चाबी ला सको तो मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगी। लेकिन तुम एक छोटे से नौकर हो, क्या कर सकते हो? फिर से मुझे नौकर कहा। जब मैं अपने पुरुष रूप में वापस आऊंगा तो तुम्हें इस राक्षसी को सबक सिखाऊंगा। इसकी चिंता मत करो रानी मां। अब सीधी बात करते हैं। राजकोष की चाबी महारानी माँ के पास है। महारानी माँ की अनुमति के बिना सम्राट भी राजकोष नहीं खोल सकते। तुम कहते हो तुम राजकोष खोल सकते हो? यह तो बहुत आसान है। यह मैंने जिंग्यांग राजा के घर से जब्त किया था। अब चांदी का पैसा राजकोष में है तो मेरी जिम्मेदारी है राजकोष में जाकर गिनती करना ताकि कोई गलती न हो। तो मैं महारानी माँ से राजकोष का टोकन मांगूंगा। महारानी माँ भी मना नहीं कर सकती। यह एक अच्छा तरीका है। अगर मैं राजकोष का टोकन ले आया तो महारानी माँ मुझे कैसे पुरस्कृत करेंगी? तो यह देखना है कि तुम्हारे पास यह क्षमता है या नहीं। यह 1000 साल पुराना जिनसेंग है। इसे महारानी माँ को दे दो, थोड़ा नजदीकी बढ़ाओ। मैं पहले चला जाता हूं। यह छोटा युवक बड़ा दिलचस्प है। लिउ देजिडाई, तुम कहो महारानी मां आखिर कैसी हैं? महारानी माँ,
महारानी माँ तो बड़ी शानदार, दयालु और बुद्धिमान है। ठीक है, बस बंद करो, कुछ भी नहीं। लगता है मुझे फिर से जाना पड़ेगा, नहीं तो महारानी के पास जवाब नहीं होगा। वांग महोदय, महाराज ने आपको बुलाया है। महाराज मुझे देखना चाहते हैं? क्या बात है? महाराज के मामले में मैं कैसे पूछ सकता हूं? आप खुद जाकर देख लीजिए। समझ गया। महाराज, आपने मुझे बुलाया? वांग गोंग, मैं तुम्हें एक गुप्त कार्य सौंपता हूं। महारानी मां के पास जाओ। महारानी मां के हाथ से राजकोष का टोकन लेकर आओ। टोकन ले आओ? क्या क्या तुम नहीं चाहते? ऐसा नहीं है, बस मुझे लगता है कि अगर आप चाहते हैं तो खुद क्यों नहीं लेते? मुझे कुछ असुविधा है वांग गोंग। अगर तुम ये काम पूरा कर लोगे तो मैं तुम्हें पदोन्नत कर दूंगा। 3 कारखानों का प्रमुख, पूरे निषिद्ध शहर के सभी युवकों का प्रबंधन करोगे। पूर्व और दक्षिण कारखाने भी तुम्हारे अधीन होंगे। क्या? पूर्व कारखाना गुप्तचरों का प्रबंधन करता है, दक्षिण कारखाना हथियार निर्माण का। अगर वे भी मेरे अधीन हो तो मेरी शक्ति महारानी से कम नहीं होगी। मैं यह कार्य पूरा करूंगा। कार्य जारी। महारानी मां के हाथ से राजकोष का टोकन प्राप्त करें। सफलता पर रहस्यमय पुरस्कार, न्याय मूल्य 20 बढ़ाएं। असफलता पर मृत्यु होगी। यह भी मरना पड़ेगा? ये कॉर्डिसेप्स है, इसे ले लो। महारानी मां हाल ही में बीमार है। इस बॉक्स को उन्हें दे दो, रिश्ता मजबूत करो। फिर से उपहार? क्या उपहार देने से महारानी मां राजकोष का टोकन निकाल देंगी? इतना सरल है, तुम लोग क्यों नहीं चाहते? हाँ, मेरी बहन और महारानी मां काफी करीब है। मेरी ये बहन बहुत चंचल है। जब तुम उससे मिलोगे, याद रखना, उससे ज्यादा संपर्क ना करना, वरना वो तुम्हें निशाना बना लेगी। माँ, क्या आप यहाँ हैं? फेंगर, उठ जाओ। महारानी मां, वांग गोंग गोंग मिलने आए हैं। कोई आया है? महारानी मां, मैं वांग यू हूं। उसने गलत व्यक्ति को पहचान लिया। उठ जाओ। महारानी मां का धन्यवाद। अच्छा बच्चा, यह महारानी इतनी युवा और इतनी प्यारी है, इतनी अच्छी देखभाल की है। यही कारण है कि वह राजा की मां है। तुम ही वांग गोंग गोंग हो। सुना है तुमने पहले जेंगियांग राजा का घर जब्त किया था। बहुत अच्छा किया। महारानी मां का आभार। मैं केवल राजा के आदेश का पालन कर रहा था। तो तुम इस बार मुझसे क्यों मिलने आए हो? मुझसे मिलने का क्या कारण है? मैंने सुना है कि महारानी मां हाल ही में बीमार है। मैं रात दिन चिंतित हूं, इसलिए कुछ चिकित्सा सीखी है ताकि महारानी मां का इलाज कर सकूं। तुम एक छोटे से युवक हो और चिकित्सा जानते हो। हाँ, सिस्टम ने मुझे यह ज्ञान दिया है, यह बहुत विश्वसनीय है। लेकिन मुझे लगता है कि यह महारानी मां बहुत युवा लगती हैं। तुम क्या चाहते हो? मैं महारानी मां का इलाज करना मेरा सौभाग्य है। मैं और कुछ नहीं मांग सकता। ढोंग मत करो, मैं तुम्हें समझ गई हूँ। क्या मेरा अभिनय इतना खराब है? वास्तव में एक बात है महारानी मां, कल मैंने जिंग्यांग राजा का घर जब्त किया था। राजकोष की जांच करनी है ताकि राजा को रिपोर्ट दे सकूं। क्या यह राजकोष का टोकन है? महारानी मां, तो तुम राजकोष का टोकन चाहते हो? कोई बात नहीं। महारानी मां का धन्यवाद। मैं तुम्हें यह राजकोष का टोकन देती हूँ।
तुम मेरे लिए क्या लाओगे? मैं महारानी माँ का इलाज कर सकता हूँ। मुझे तुम्हारे इलाज की जरूरत नहीं है, मुझे तुम चाहिए मेरे लिए घोड़े की सवारी करने के लिए। यह उचित नहीं है। क्या गलत है? जल्दी से लेट जाओ। यह उचित नहीं है। लेट जाओ। चलो। यह महारानी की क्या आदत है? खैर, टोकन के लिए मैं सहन करूंगा। आगे बढ़ो। जल्दी करो, जल्दी करो। महारानी, मैं थक गया हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा शरीर इतना मजबूत होगा। महारानी का शरीर बहुत अच्छा है। महारानी, वह टोकन। यह लो। तो महारानी का धन्यवाद। मिशन सफल। पुरस्कार अद्वितीय कौशल। अब यह ट्रेजरी टोकन मेरे हाथ में है। मुझे इसे किसे देना चाहिए? रानी को टोकन चाहिए, राजा को भी टोकन चाहिए। मुख्य बात यह है कि यह टोकन मैंने इसे महारानी से उधार लिया है। अगर कुछ गलत हुआ तो महारानी मुझ पर गुस्सा करेगी। वांग गोंग गोंग। सुना है कि टोकन मिल गया है। रानी माँ, वांग गोंग गोंग। मुझे इस चाबी से ट्रेजरी का दरवाजा खोलने दो। जब यह साम्राज्य बनेगा तो तुम इसके संस्थापक होंगे। मुझे टोकन दो। रानी माँ, यह टोकन मेरे पास है, लेकिन क्या तुम मुझे नहीं देना चाहते? राजा आ गए। राजा को कैसे पता चला कि हम टोकन देने जा रहे हैं? राजा ने आज सुबह मुझसे कहा कि मैं महारानी से ट्रेजरी टोकन ले आऊं। नहीं, राजा को हमारे रिश्ते के बारे में पता नहीं करना चाहिए। मुझे कहीं छिपने की जरूरत है। वहां रानी का अलमारी। वांग गोंग गोंग, बहुत अच्छा काम किया। इस बार तुमने मेरी माँ की बीमारी भी ठीक कर दी। अब पूर्वी और दक्षिणी कारखाने तुम्हारे अधीन होंगे। आओ, मुझे ट्रेजरी टोकन दो। धन्यवाद महाराज। छोटे गोंग गोंग, तुम कहाँ हो? युनशी कैसे आ गई? पता नहीं। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि ट्रेजरी टोकन मैंने तुम्हें लाया। माँ से लिया है। अलमारी। राजा मत करो। राजा, आप तो 95 के सम्राट हैं। यहाँ छोटे अलमारी में कैसे रह सकते हैं? कोई बात नहीं। महाराज, बिस्तर के नीचे छिप जाओ। चलो। ये उचित नहीं है। चलो जल्दी नीचे उतरो। क्या गलत है? नीचे उतरो। यहाँ ठीक है। हाँ। यहाँ बहुत गंदगी है। तुम बाद में इसे साफ कर देना। उसे मार डालो। बाद की बात बाद में, अभी अंदर जाओ। छोटे नौकर, तुम बिस्तर के पास क्या कर रहे हो? क्या तुम लुका छिपी खेल रहे हो? माताजी को प्रणाम। मैं अभी कमर में थोड़ा दर्द महसूस कर रहा था, इसलिए बिस्तर को पकड़कर थोड़ा आराम कर रहा था। माताजी, कमर ठीक नहीं है। लगता है तुम भी ज्यादा देर नहीं टिकते। टिकना क्या मतलब है? वैंग वायु और U11 राजकुमारी, क्या कोई गलत संबंध है? वैंग वायु। माताजी, यह बात मत कहिए। अगर महाराज को पता चल गया तो मेरी जान चली जाएगी। मैं माताजी हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। अगर ली चिनफिंग ने तुम्हें हाथ लगाया तो मैं उसे खत्म कर दूंगी। माताजी, सावधानी से बोलिए। मैं यह सुनने की हिम्मत नहीं करता। क्यों नहीं? यह तो बस एक छोटा सा बच्चा है। हाँ, छोटा बच्चा। ली चिनफिंग बचपन में मैंने उसे पाला पोसा है। तुम नहीं जानते, वह उस समय बंदर की तरह दुबला था और रोज दूसरे राजकुमारों से लड़ता था। हार जाने पर रोता था और अपनी बहन को बदला लेने भेजता था। क्या यह बच्चा नहीं है? बस हो गया। मैंने महाराज का काला इतिहास सुन लिया। क्या महाराज मुझे मार डालेंगे? छोटे वायुजडाई, तुम मेरे जासूस बन जाओ। क्या जासूस? हाँ, तुम मेरे जासूस बन जाओ। रोज ली चिनफिंग के पास रहकर उसकी खबरें लाओ। क्या खबरें? जैसे वह रोज क्या करता है, कहाँ जाता है, कितनी बार शौच जाता है,
क्या आदेश देता है? बस तुम मेरे लिए सब पता लगाओ। लेकिन शौच के बारे में पता लगाना क्यों? तुम मूर्ख हो। मैं माता जी हूँ, मुझे अपने बेटे की चिंता होती है। हाँ, मेरे बेटे की। लियो 11 अचानक विद्रोह करने की सोच रहा है। मेरे आसपास के लोग मुझे देख रहे हैं। अच्छा है तुम। देखता हूँ बाद में तुम्हें कैसे सजा देता हूँ। क्या आवाज है? महारानी, वह एक चूहा है। चूहा? बहुत अच्छा। यह राजकुमारी, यह महारानी। सबसे ज्यादा पसंद है चूहे पकड़ना। देखता हूँ कैसे पकड़ता हूँ। नहीं नहीं, यह चूहा इतना गंदा है। कैसे महारानी के शरीर को गंदा कर सकता है? तुम मुझे चूहा पकड़ने नहीं दे रहे, यह तो तुम मेरे लिए घोड़ा बनो। क्या क्या? जल्दी से घुटने टेको। नहीं, राजा और रानी यहाँ हैं। अगर मैं वैंग वायु महारानी के लिए घोड़ा बनूं, तो मेरी इज्जत कहाँ रहेगी? महारानी, यह मंत्री अभी सही नहीं है। क्या सही नहीं है? जल्दी से घुटने टेको। यह मंत्री वाकई अभी सही नहीं है। इतने सारे लोग हैं। देखो, यहाँ दर्शक भी हैं। जल्दी से घुटने टेको। वाकई सही नहीं है। तुम घुटने टेको। सही नहीं है। घुटने टेको, घुटने टेको। मैं वाकई सही नहीं हूं। तुम जल्दी करो। उसने राजकुमारी को मारा। महारानी, मैं मुझे मारा। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। मैं जानबूझकर नहीं था। तुम मेरी बात सुनो। नहीं, आप मेरी बात सुने। बचपन से किसी ने मुझे मारने की हिम्मत नहीं की। तुम छोटे नौकर, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। तुम मर चुके हो। महारानी, खत्मा, मैंने अपनी जिंदगी में कई साल बचा लिए। महाराजा, तुम मुझे बचाओ। मैंने अभी महारानी को मारा है। अगर तुमने सच में महारानी को मारा है, शायद तुम्हारी जान बच सकती है। नहीं, यह क्या मतलब है? वो महारानी नहीं है, वो वर्तमान राजकुमारी लियो 11 है। क्या वह वही है? सबसे जिद्दी और सबसे मनमौजी, बिना किसी तर्क के जिद्दी राजकुमारी लियो 11। वैंग गोंगोंग, राजकुमारी को मारा तो मैं भी तुम्हारी जान नहीं बचा सकता। नहीं, अंतिम संस्कार की तैयारी करो। नहीं, महाराज, मैंने यह सब आपके लिए किया। आप मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। ये बात भी सही है, लेकिन ये मामला वाकई मुश्किल है। एक तरीका है, क्यों ना आप महारानी मां के पास जाएं। अगर वो बुजुर्ग सामने आए तो शायद इस मामले में मोड़ आ सकता है। सच में? तो मैं अभी महारानी मां के पास जाता हूं। वैंग गोंगोंग है ना? कुछ भूल गए? क्या? राजकोष का टोकन। सम्राट को देना सुमेर को देने से बेहतर है। मुझे तो महान WEI की महिमा का प्रचार करना है। मैं कैसे रानी आदि के साथ मिल सकता हूं? अच्छा, वो मैं अभी भूल गया था। बहुत अच्छा किया वैंग गोंगोंग। आज से तुम मेरे दाहिने हाथ हो। रानी को नियंत्रित करने का काम तुम्हें सौंपता हूं। रानी को नियंत्रित करना? नहीं महाराज, मेरे पास ऐसी क्षमता कहाँ है? क्या तुम सम्राट की तरफ से मुझे नियंत्रित करोगे? रानी मां, आप गलत समझ रही हैं। गलतफहमी? मैंने सब देख लिया। तुम लीटन फेंग की मदद कर रहे हो। तुम कहते हो गलतफहमी है, लेकिन मैंने सोचा ही नहीं था। तुम यह सफेद सा छोटा सा युवक दोहरा गुप्तचर हो। रानी मां, मैं सम्राट के पास फंस गया हूं। अगर मैं यह आदेश नहीं मानता तो शायद मेरा सिर कलम हो चुका होता। और हालांकि मैंने टोकन सम्राट को दे दिया, लेकिन मैं पश्चिम, पूर्व और दक्षिण कारखानों का गवर्नर बन गया हूं और सम्राट के दाहिने हाथ बन गया हूं। हमारे महान कार्य में और अधिक योगदान दे सकता हूं। अब रानी मां मुझ पर संदेह कर रही हैं। ऐसा होने पर हमारा सहयोग यहीं समाप्त होता है। हम अलग अलग रास्ते पर चलेंगे। यह छोटा युवक सही कह रहा है। हालांकि टोकन दे दिया, वह पैसा वापस नहीं मिलेगा, लेकिन वह 3 कारखानों का गवर्नर बन गया है। भविष्य में महान कार्य करने में यह छोटी सी मदद नहीं होगी। वैंग महोदय, क्या आप नाराज हैं?
मैं तो बस मजाक कर रही थी। महोदय, गुस्सा न करें। अगर बड़ा काम सफल हो जाए तो भविष्य भविष्य में क्या होगा? में अगर बड़ा काम सफल हो जाए तो आप जो चाहे कर सकते हैं। बस यह नहीं पता कि आप में यह क्षमता है या नहीं। तुम मैं तो बस मजाक कर रही थी। महोदय, गुस्सा न करें। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि गलत पक्ष में न खड़े हों। विद्रोह करना ही सही रास्ता है। मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। अगर मैं विद्रोह करता हूं तो मैं जिंदगी भर मर्द नहीं बन पाऊंगा। नहीं, मुझे महारानी के पास जाना होगा, नहीं तो मैं अभी तक पुरुषत्व हासिल नहीं कर पाऊंगा और लियो 11 उस राक्षस के हाथों मारा जाऊंगा। गवर्नर वैंगवाई यूवैंग महोदय मिलने आए हैं। वैंग फॉर यू। वह मेरे कक्ष में क्यों आया है? उसे अंदर आने दो। वैंग महोदय को बुलाओ। महारानी, मैं आपके सामने हाजिर हूं। उठो। वैंग महोदय, आप मुझसे क्या चाहते हैं? महारानी, मैंने सुना है कि आपके कंधे में दर्द है, इसलिए मैंने एक्यूपंक्चर सीखा है और आपका इलाज करना चाहता हूं। वैंग महोदय को यह कला भी आती है, तो मुझे आजमाने दो। महारानी, हाल ही में हत्यारे बढ़ गए हैं। आप सावधान रहें। तुम क्या कह रहे हो, वैंग महोदय? वह तो हमारे महान योद्धा हैं। कुछ समय पहले उन्होंने सुलुयांग के महल को जब्त कर लिया और हमारे राजकोष को भर दिया। ऐसे व्यक्ति हत्यारे कैसे हो सकते हैं? वैंग महोदय, मेरे कंधे की मालिश करो। जी महारानी। आपके कंधे में लंबे समय से थकान है और अंदर खून जमा हो गया है। सुई से त्वचा को छेद कर खून निकाल दें तो आप ठीक हो जाएंगी। मैंने यह तरीका कभी आजमाया नहीं है। आजमाया जा सकता है। महारानी, आपकी सेहत बहुत कीमती है। सोचिए। यह नौकरानी बहुत बोलती है। यू क्यों आए? तुम मेरी जगह नहीं हो। तुम मेरी पीड़ा नहीं समझती। क्योंकि वैंग महोदय के पास उपाय है, तो इसे आजमाया जा सकता है। धन्यवाद महारानी। कृपया अपने कंधे को खोल दें। श्रेष्ठ। यह छोटा सा नौकर महारानी को छूने की हिम्मत करता है। मैं तुमसे कह रहा हूं, महारानी ने कुछ नहीं कहा। तुम यहां बकबक कर रही हो। तुम महारानी से भी बड़ी हो गई हो। मैं ठीक हूं। तुम जाओ। जी महारानी। वांग गोंग गोंग, क्या यह ठीक है? हाँ, यह बिल्कुल ठीक है। वांग गोंग गोंग, आप अभी तक क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं? मैं अभी महारानी को सुई लगाऊंगा। जब खून निकल जाएगा तो आपके कंधे की बीमारी ठीक हो जाएगी। मुझे अपने पुरुषत्व को वापस पाना होगा, जरूर। महारानी का इलाज पूरा हो गया है। आप कैसा महसूस कर रही हैं? सच में अब दर्द नहीं है। मैंने नहीं सोचा था कि वांग महोदय की चिकित्सा कला राजवैद्यों से भी बेहतर होगी। महारानी, आपने बहुत प्रशंसा की। बताइए वांग महोदय, आप क्या चाहते हैं? महारानी की मदद करना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं और क्या मांग सकता हूं? अगर महारानी इनाम देना चाहती हैं, तो क्या आप राजकुमारी के सामने मेरे लिए कुछ अच्छे शब्द कह सकती हैं? तो यह यूनशी के बारे में है। क्या इस छोटी लड़की ने आपको परेशान किया है? नहीं, ऐसा नहीं है। यह यूनशी नहीं है, तो बताइए क्या हुआ? मेरा हाथ गलती से राजकुमारी के चेहरे को छू गया। गलती से राजकुमारी के चेहरे को छू गया। तुमने यूनशी के चेहरे पर मारा? मैं कसम खाता हूं, मैं जानबूझकर नहीं किया। साहसिक। यूनशी को बचपन से लेकर अब तक मैंने उसे एक उंगली से भी नहीं छुआ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यूनशी के चेहरे पर मारने की? लोगों, इसे ले जाओ और मार डालो। यह क्या हो रहा है? यह सम्राट ने जो कहा था उससे अलग है। रुको, रुको। क्या सम्राट ने मुझे फंसाया है? क्या वह मुझे मरवाना चाहता है? महारानी, कृपया मुझे माफ कर दें, मैंने राजकुमारी को नहीं मारा। यह सब गलतफहमी है, गलतफहमी। इसे मार डालो।
बूढ़ी डायन, आज तुम्हारी मौत का दिन है। कोई महारानी को मारने आया है। इस बूढ़ी डायन को मार डालो। हत्यारा। तियांगांग टोंगजीगोंग। महारानी, क्या आप ठीक हैं? वांग महोदय, जल्दी मेरी मदद करो। महारानी, चिंता न करें, जब तक मैं हूं आपको कुछ नहीं होगा। एक भी चोट नहीं। लानत है, सब एक साथ आओ, उसे भी मार डालो। तियांगांग टोंगजीगोंग। मेरा यह तियांगांग टोंगजीगोंग का गोंगगोंग से सीखा गया है। तुम दोनों की साधारण तलवारें इसे तोड़ नहीं सकती। बूढ़ी डायन, आज तुम्हारी मौत का दिन है। तुम यह औरत हो। यून कुई, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? बकवास। तुम यह औरत भी खुद को महारानी कहती हो। कुछ गड़बड़ है, महारानी नकली है। वांग गोंगगोंग, उसे मार डालो। मैं। सब मिलकर। लड़ो, इस औरत के हाथों मरने से बेहतर है ली युनशी के हाथों मरना। जोखिम उठाओ, साइकिल मोटरसाइकिल बन जाएगी। इस बूढ़ी चुड़ैल को मार डालो। तियांगांग बालक कुंग फू। तुम एक्यूपंक्चर विधि, तुम कुई हुआ पार्टी से हो। क्या कोई हुआ? क्या कद्दू? मैं समझ नहीं पा रहा। युनकुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? आओ, उन्हें ले जाओ, सबको बाहर ले जाकर मार डालो। तुम यह बूढ़ी चुड़ैल, तुम्हारी मौत अच्छी नहीं होगी। मैं मरूंगी या नहीं पता नहीं, लेकिन आज तुम जीवित नहीं रहोगे। मुझे नहीं पता था कि मेरा तियांगांग बालक कुंग फू इतना शक्तिशाली है। वांग महोदय, तुमने अच्छा काम किया, बहुत अच्छा। महारानी तुम्हें पुरस्कृत करेगी। धन्यवाद महारानी। युनशी के बारे में महारानी जानती है कि तुमने जानबूझकर नहीं किया। महारानी बुद्धिमान है, मैंने वास्तव में जानबूझकर नहीं किया। राजकुमारी ने घोड़े पर चढ़ने की जिद की, मैं उस समय असुविधा में था। मैंने गलती से मेरा हाथ राजकुमारी को छू गया। ठीक है, समझाने की जरूरत नहीं, महारानी तुम पर विश्वास करती है। महारानी का विश्वास मिलना अच्छा है। वास्तव में युनशी यह लड़की, हालांकि मिजाज थोड़ा अजीब है, लेकिन यह सब बच्चों का स्वभाव है। तुम थोड़ा मनाओ, उसे खुश कर दो, सब ठीक हो जाएगा। तो महारानी से पूछता हूँ, राजकुमारी को कैसे खुश करें? यह युनशी चीनी कैंडी पसंद करती है। ज्यादा चीनी कैंडी खरीदो और थोड़ी अच्छी बातें करो, यह काम हो जाएगा। इतना आसान? तो धन्यवाद महारानी। महारानी को मारने की योजना विफल हो गई। क्या? क्यों विफल हुई? एक वांग यू नाम का खोजा योजना में घुस गया। उसने अद्भुत कुंफू सीख लिया। यून कुई उसका मुकाबला करने में सक्षम नहीं थी। क्या 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 वांग यू, ये छोटा खोजा कब कुंफू सीख लिया? वह कैसे हो सकता है? अब विद्रोह करने के लिए बड़ी रकम की जरूरत है। अब पैसा खत्म हो गया। महारानी को मारने की योजना फिर से विफल हो गई। आगे चलकर विद्रोह करना और भी मुश्किल हो जाएगा। दीदी, मैंने कहा था कि वैंगवायु एक मुसीबत है। देखो, जब से वो आया है हमारे काम में कोई सुधार नहीं हुआ है। तुमने उसे बचाया भी है। तो कहने का मतलब है कि उसने महारानी को बचाया है। उसने महारानी को बचाया है, जो हमारी महारानी का प्रतिनिधित्व करता है। हमारी योजना के लिए और भी प्रभावशाली है। इसके विपरीत हमारे विद्रोह के लिए और भी मददगार होगा। नहीं दीदी, तुम अभी भी इस छोटे से यूनु को बचा रही हो। अगर वो नहीं होता तो शायद हम अब तक बड़ा काम कर चुके होते। वैंगवायु अब सत्ता के शीर्ष पर है। 3 कारखानों की बड़ी शक्ति उसके हाथ में है और अब उसने सम्राट को भी बचाया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह हमारा अपना आदमी है। ऐसा व्यक्ति, तुम उसे छोटा यूनुक कह रही हो। मैं हालांकि धन खत्म हो गया है, लेकिन वैंगवायु अब सामने वाले का चहेता बन गया है। हमें बस उसकी मदद करनी है। पूरे दरबार के अधिकारियों को अपने हाथ में लेना है, तो यह वही साम्राज्य का राज्य क्या पल भर में बदल नहीं सकता? धन खत्म होने से क्या फर्क पड़ता है? नहीं दीदी, मैं ये सही नहीं है। तो हमें सत्ता को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। तुम क्या समझती हो? वैंगवायु हमारा अपना आदमी है। अभी भी कैसे कह सकते हो कि वो हमारा अपना आदमी है? दीदी, क्या तुम सच में उसके साथ कुछ चल रहा है? देखो, मेरा वो चांदी वापस नहीं आई। तो चांदी की बात छोड़ो, तो मेरी प्यारी उपपत्नी वो भी वापस नहीं आई।
तुमने मुझे मारा। दिमाग में सिर्फ गंदे विचार हैं। वैंग गोंगगोंग से बिल्कुल मेल नहीं खाते। क्या वो यूनुक नहीं है? उसके पास क्या विचार हो सकते हैं? छोड़ो, तुम्हें समझाने से कुछ नहीं होगा। वैंग गोंगगोंग एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। हमें उसे अच्छी तरह से संभालना चाहिए। वैंग गोंगोंग, वैंग गोंगोंग, दिन भर इस यूनुक की बात करते हो। मैं उसे मार डालूंगा। मेरी सभी उपपत्नियों को वापस ले आऊंगा। ये सुमेर काम में अक्षम है। अगर वैंगवायु को हमारे साथ मिला लिया जाए तो विद्रोह का काम क्या जल्दी ही पूरा नहीं हो जाएगा? यह राजकुमारी का शयन कक्ष कैसे है? एक भी सेविका नहीं है, खाली पड़ा है। राजकुमारी, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा टॉफी गन्ना लाया है। राजकुमारी, तुम कहां हो राजकुमारी? राजकुमारी, लगता है राजकुमारी यहां नहीं है। राजकुमारी, आप चलते समय आवाज क्यों नहीं करती? राजकुमारी, मैंने आपके पसंदीदा टॉफी खरीदे हैं, देखिए आप। बस हो गया, हो गया। क्या वह मुझे पीटकर अपना गुस्सा निकालना चाहती है? छोड़ो भी, पीटो तो पीटो, बस मारना नहीं चाहिए। राजकुमारी, हमारे बीच वास्तव में एक गलतफहमी थी। अगर आप मारना चाहती हैं तो मारो, आ जाओ। मुझे मारो। क्या बात है, क्या राजकुमारी को मारना पसंद है? जल्दी करो, चाबुक लेकर मुझे मारो, जल्दी करो। राजकुमारी, कृपया अपना ध्यान रखें। मैं आपसे विनती करता हूँ, जल्दी से चाबुक लेकर मुझे मारो। मुझे आपको मारते हुए देखना बहुत पसंद है। आप बहुत कूल लगते हैं। क्या आप गंभीर हैं? कृपया कोई दया न दिखाएं। 90% यह राजकुमारी बचपन से लाड़ प्यार में पली है। कोई उसे मारने की हिम्मत नहीं करता। मैंने गलती से उसे मार दिया और इससे उसके अंदर छुपा हुआ मार खाने का स्वभाव जाग गया। अगर ऐसा है तो इस मामले को संभालना बहुत आसान हो जाएगा, तो ऐसा ही करते हैं। मैं आ रहा हूं। आ जाओ। वांग गोंगगोंग बहुत शानदार है। मुझे नहीं पता था कि राजकुमारी आप इतनी मस्ती कर सकती हैं। यह मेरे लिए एक नई सीख है। फिर भी वांग गोंगगोंग जितना नहीं कर सकती। बिल्कुल सही, मैं तो हूं ही। तुम क्या कर रहे हो? माँ, आप यहाँ कैसे आ गईं? तुम लोग बहुत मस्ती कर रहे हो ना। नहीं नहीं महारानी, आप गलत समझ रही हैं। मेरा और राजकुमारी का कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ हाँ माँ, हम दोनों ने सोने के अलावा कुछ नहीं किया। क्या यह स्पष्टीकरण है? यह तो और भी गड़बड़ हो रहा है। मुझे नहीं पता था कि यूनशी, मैंने सोचा था कि तुम सिर्फ शरारती हो। तुमने ऐसा कुछ किया। एक वांग गोंगगोंग के साथ इतना घुल मिल गई, यह बाहर फैल गया तो लोग हमारे राज परिवार को क्या कहेंगे? माफ कीजिए, मैंने गलती कर दी। मुझे नहीं पता था कि यह वांग गोंगगोंग इतने चालाक हैं। यूनशी इतनी मुश्किल है, फिर भी उसे संभाल लिया। मैं तो उसकी तारीफ करने आया था, लेकिन अब लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है। वांग गोंगगोंग, मेरे साथ आओ। बस हो गया। क्या महारानी मुझे मारना चाहती हैं? नहीं, मुझे सावधान रहना होगा। तुम चिंता मत करो, मेरी माँ बहुत समझदार है। हाँ, बहुत समझदार हैं। पहले तो मुझे मारने की कोशिश की थी। महारानी, आपने मुझे क्यों बुलाया है? देखा नहीं जा सकता, वांग गोंगगोंग बहुत काबिल है। महारानी, आप मजाक कर रही हैं। मैं तो बस राजकुमारी के साथ खेल रहा था। ठीक है, मैंने तुम्हें एक महत्वपूर्ण काम के लिए बुलाया है। महारानी, कहिए। हत्यारे के बारे में राजा को पता चल गया है। तुमने मेरी जान बचाई, तुम्हें इनाम मिलेगा। और इनाम भी? तुम जानना चाहते हो क्या है? क्या है? तुम मेरे कान के पास आओ।
वर्तमान प्रधानमंत्री, बाएं प्रधानमंत्री। क्या महारानी, क्या आप सच कह रही हैं? महारानी, क्या राजा ने मुझे बाई प्रधानमंत्री बनाने का आदेश दिया है? वांग महोदय, आपकी चर्चा हर तरफ है। न केवल आपने मेरी जान बचाई, बल्कि आप 3 कारखानों के गवर्नर भी बन गए हैं। कुछ समय पहले आपने सुलुयांग के महल को जब्त कर लिया। ऐसी उपलब्धियों के लिए राजा निश्चित रूप से आपको अच्छी तरह से पुरस्कृत करेगा। बाएं प्रधानमंत्री, यह एक ऐसा पद है जो एक व्यक्ति के नीचे और हजारों लोगों के ऊपर है। यह महान वेई राजवंश बाएं और दाएं प्रधानमंत्री की स्थापना करता है ताकि वे राजा के कामों में मदद कर सकें। यह वास्तव में बहुत बड़ी शक्ति है। मैंने कभी प्रधानमंत्री का अनुभव नहीं किया है। राजा का यह इनाम क्या बहुत बड़ा नहीं है? मैंने राजा को सुझाव दिया कि तुम बाएं प्रधानमंत्री बनो। तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। अगर तुम प्रधानमंत्री बन गए तो भविष्य में मेरी मदद कर सकते हो। महारानी की मदद करना? मैं तो बस एक छोटा सा खोजा हूं। मेरे पास क्या ताकत है कि मैं महारानी की मदद कर सकूं? यह महारानी शायद नकली है। मैं उसके जाल में नहीं फंस सकता। यह बाई प्रधानमंत्री का पद निश्चित रूप से नहीं लेना चाहिए। वांग गोंग, खुद को कम मत समझो। अगर तुम बाएं प्रधानमंत्री बन गए तो तुम मेरी मदद करने में सक्षम होगे। मैं चाहती हूं कि तुम राजा के पास रहो और मेरी जासूसी करो। क्या? फिर से जासूसी? क्या तुम किसी और को नहीं ढूंढ सकते? यह बहुत उचित नहीं है। क्या किसी और को चुना जा सकता है? फिलहाल तुम सबसे उपयुक्त व्यक्ति हो। राजा को तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा है। अगर तुम बाएं प्रधानमंत्री बन गए तो तुम निश्चित रूप से राजा के विश्वास पात्र बन जाओगे। और अभी महान वेई में बाहर तुर्क खतरनाक हैं और अंदर सुमेर और दाएं प्रधानमंत्री जो अभी भी बुरी नीयत रखते हैं। आज का महान वेई राज्य खतरे में है। अब केवल लीटनफेंग को हटाना बाकी है। महान वेई को मेरे हाथों में लेना होगा। मैं तुरंत सुमेर और अन्य को खत्म कर दूंगा। फिर सेना को अचानक हमला करने के लिए भेजूंगा। मेरे महान वेई को अमर बना दूंगा। यह बहुत बड़ा मामला है। मैं हिम्मत नहीं कर सकता। तो तुम और राजकुमारी के बीच का मामला शायद बाहर वालों को पता नहीं चलना चाहिए। यह शब्द बहुत परिचित लगता है। मेरे साथ सहयोग करना ही तुम्हारे लिए सही चुनाव होगा। गलत रास्ता मत चुनना। यह नहीं पता कि महारानी असली है या नहीं। तुम क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, महारानी वाकई महारानी है। यह निश्चित रूप से काम करेगा। तो तुम मेरी मदद करो। जब वे स्थिर हो जाएगा तो मैं तुम्हें प्रधानमंत्री बना दूंगी। महारानी का धन्यवाद। यह महारानी बिल्कुल अच्छी नहीं है। ली 11 को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने की हिम्मत, छी। लेकिन इस नकली महारानी के बारे में क्या सम्राट को पता है? क्या उसे बताना चाहिए? छोड़ो, उसे बताने पर भी वह विश्वास नहीं करेगा। हत्या की गंध आ रही है। झिंग्यांग राजकुमार, मुझे डरा दिया। वैंग महोदय, हमारे बीच का हिसाब चुकता करने का समय आ गया है। किस हिसाब की बात कर रहे हो? झिंग्यांग राजकुमार मजाक कर रहे हैं। मुझे एक और काम है, इसलिए मैं पहले जा रहा हूं। यह बिल्कुल मजेदार नहीं है। हमारे बीच किस हिसाब की बात है? तुम मेरे सामने क्यों बहाने बना रहे हो? तुमने मेरे घर से इतना चांदी और मेरी छोटी पत्नी को ले लिया। तुमने कहा था। वह छोटी पत्नी मैंने सम्राट को दे दी। क्या? मेरी छोटी पत्नी तुमने उसे सम्राट को दे दिया? वो सम्राट को? अरे तुम ये खोखा, तुम हमेशा मेरे काम बिगाड़ते हो। लोगों, उसे मार डालो। दर्द दर्द दर्द। बोलो, किसे मारना है? वैंग वायु, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? तुम्हें विश्वास है कि मैं अपनी बहन से शिकायत करूंगा? तुम्हारी बहन की बात करने की हिम्मत? तुम्हारी बहन अब मेरे इशारों पर नाचती है। तुम सोचते हो मैं अभी भी वही छोटा खोखा हूं? झिंग्यांग राजकुमार, समय बदल गया है। तुम मुझे छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ूंगा। अब मैं तुम्हें रानी के कक्ष में ले जाऊंगा। देखो, तुम्हारी बहन तुम्हें सजा देगी या मुझे। मत करो, मत करो। वांग महोदय, हम शांति से बात कर सकते हैं। मैंने तुम्हारे घर को लूटा, इसका क्या कहना है? कोई आपत्ति नहीं। तो तुम्हारी छोटी पत्नी का क्या? वांग महोदय को दे दिया। यह ठीक है। मैं कह रहा हूं, छोटे सु,
अब से तुम अपने वांग भाई से कम टकराना सुन लिया। मैं पूछता हूं तुम्हारे विद्रोही गुट में और कौन है? तुम क्या करना चाहते हो? तुम मुझे शामिल कर रहे हो, मैं किसके साथ विद्रोह करूंगा? पता नहीं, तुम मुझे असुरक्षित महसूस करा रहे हो। दर्द हो रहा है। हाँ, मेरे पास है। सिर्फ मैं और मेरी बहन। सिर्फ तुम दोनों? तुम और तुम्हारी बहन के पास न तो अधिकार है और न ही पैसा। विद्रोह कैसे करोगे तुम्हारे इस बेवकूफ दिमाग से? मैं चूंकि तुम नहीं बताओगे, ठीक है, तो हमारा सहयोग खत्म हो गया। ये मामला, लेकिन मेरा कहना नहीं चलता। मैं कल सुबह की बैठक के बाद। ठीक है, मैं तुम्हारा संदेश का इंतजार करूंगा। मुझे नहीं पता था कि ये छोटा खोजा इतना कुशल है। जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तब मैं तुम्हें सजा दूंगा। महोदय, मैंने अभी वांग यू पर हमला किया। मुझे नहीं पता था कि मैं हार जाऊंगा। मैं काम नहीं कर सकता, सिर्फ नुकसान कर सकता हूं। थोड़े से लाभ के लिए मैंने वांग यू को नाराज कर दिया। क्या तुम जानते हो इसके क्या परिणाम होंगे? महोदय, मैं हूं। क्या वांग यू ने तुम्हें मेरे पास भेजा है? क्या आप मुझे एक पूरा वाक्य बोलने देंगे? वो तुमसे मिलना चाहता है। ये वांग यू बहुत चालाक है और जानता है कि तुम्हारे पीछे और भी लोग हैं। चूंकि ऐसा है, एक बार मिल लेते हैं। उसे बता दो, कल सुबह की बैठक के बाद मैं उससे मिलूंगा। हाँ, जियांग राजकुमार, क्या आपको भी वांग महोदय से कुछ काम है? नहीं, आप पहले। नहीं, आप पहले बोलिए। क्या मैंने अपनी बात पूरी कर ली है? तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। चुप रहो छोटे सू, यहां आओ। ये वांग साहब और झिंगयांग राजकुमार का रिश्ता कब से इतना अच्छा हो गया? पहले तो झिंगयांग राजकुमार का घर जब्त नहीं किया था। क्या हुआ? वो साहब कहते हैं कि सुबह की सभा के बाद। सुबह की सभा खत्म होने के बाद मुझसे मिले। झिंगयांग राजकुमार का धन्यवाद। तुम सुबह की सभा में क्यों नहीं गए? उन्होंने मेरा पद छीन लिया है। वे मुझे सभा में नहीं जाने देते। मैं तुम्हें बताता हूं, ये लोग। वांग साहब, वे गुंगोंग मेरा इंतजार कर रहे हैं। क्या बात है? महाराज ने मुझे संदेश देने भेजा है। महाराज का आदेश? आज महाराज तुम्हें दाय प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। ये बात शायद तुमने सुनी होगी। महाराज ने मुझे तुम्हें बताने के लिए कहा, दाय प्रधानमंत्री झाओ वेनझांग से सावधान रहना। अगर वो सभा में महाराज को शर्मिंदा करेंगे तो आपको। गुंगोंग, ज्यादा विश्वास मत करो। आज की सुबह की सभा में मैं निश्चित रूप से इस झाओ वेनझांग को बता दूंगा कि यह महान वेई साम्राज्य किसके हाथ में है। ठीक है। पहले ही आदेश दे दिया गया है। महाराज, वांग साहब को पता चल गया है और कहा है कि झाओ वेनझांग को बता दे ये महान वेई साम्राज्य किसके हाथ में है। ये आदमी तो चालाक है। हाल ही में तुर्क आक्रामक हो गए हैं। प्रिय मंत्रियों, क्या कोई उपाय है? महाराज, तुर्क बार बार सीमा पर हमला कर रहे हैं। कृपया सेना भेजें और तुर्कों को पूरी तरह से साफ कर दें। हमारे महान वेई साम्राज्य की सीमा को शांत करें। यह है दाई प्रधानमंत्री झाओ वेनझांग, वर्तमान महान वेई साम्राज्य में सबसे बड़ा दुष्मंत्री। निश्चित रूप से यह दिखता है धोखेबाज जैसा। झाओ प्रधानमंत्री का कहना सही है, लेकिन अभी राजकोष खाली है। फिर सेना कैसे भेजे? मैंने सुना है कि वांग गोंगोंग ने झिंगयांग राजकुमार का महल जब्त किया है, जिसमें करोड़ों चांदी के सिक्के थे। फिर राजकोष में पैसे कैसे नहीं हैं? क्या आप सेना नहीं भेजना चाहते? या फिर आप हमारे महान वेई साम्राज्य के लोगों को तुर्कों द्वारा मारे जाने देखना चाहते हैं? ये आदमी सार्वजनिक रूप से मुझे शर्मिंदा कर रहा है। अगर राजकोष के पैसे वास्तव में दिए जाते हैं, शायद ये सब इस आदमी की जेब में चला जाएगा। वांग गोंग, आप क्या सोचते हैं? मैं वांग गोंग अब 3 कारखानों के गवर्नर हैं। आपकी राय पर मैं जरूर ध्यान दूंगा।
बुरा नहीं। महाराज, ये मुझे झाओ वैनझांग के साथ मुकाबला करने के लिए कह रहा है। महाराज, मुझे लगता है कि यह सैनिक भेजना चाहिए। क्या? तो गोंग बताइए, ये सैनिक कैसे भेजा जाए? जी महाराज, हाल ही में बर्बर लोग सक्रिय हो गए हैं, बार बार सीमा पर हमला कर रहे हैं, हमारे महान वेई राज्य की प्रतिष्ठा को चुनौती दे रहे हैं। हमारे महान वेई राज्य की प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए, आपके ड्रैगन की प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए यह सैनिक वाकई भेजना चाहिए। कृपया महाराज जल्द से जल्द सैनिक भेजें, झाओ प्रधानमंत्री को सीमा पर ले जाएं और उन बर्बर लोगों के साथ निर्णायक युद्ध करें। क्या? झाओ प्रधानमंत्री देश और लोगों के लिए चिंतित हैं, वे दुनिया के सबसे वफादार प्रधानमंत्री हैं। मुझे लगता है कि झाओ प्रधानमंत्री खुद सैनिक लेकर जाएंगे, तो वे निश्चित रूप से तुर्कों को हरा देंगे और हमारे महान वेई राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे। रुकिए, हमारे महान वेई राज्य की सैन्य शक्ति को दिखाने के लिए मैं सुझाव देता हूं, झाओ प्रधानमंत्री खुद 3000 चुनिंदा सैनिक लेकर तुर्कों के मुख्यालय पर हमला करें, किसी के द्वारा सैन्य धन की चोरी से बचने के लिए। मैं खुद को युद्ध निरीक्षक के रूप में नामित करता हूं और मोर्चे पर जाऊंगा। अगर कोई युद्ध के मैदान से भागता है तो उसे तुरंत मार दिया जाए। वांग गोंग का यह विचार बहुत अच्छा है। झाओ प्रधानमंत्री, मैं आपको 3000 सैनिक देता हूं। आप तुरंत सैनिक लेकर दुश्मन पर हमला करें। याद रखें, दुश्मन के नेता को लेकर आए। वांग गोंग, मैं आपको 10,000 सैनिक देता हूं। आप युद्ध निरीक्षण का जिम्मा संभालें। अगर कोई युद्ध के मैदान से भागता है तो उसे तुरंत मार दिया जाए। आज्ञा का पालन करेंगे। महाराज, बिल्कुल नहीं। मैं एक सिविल अधिकारी हूं, मुझे घुड़सवारी नहीं आती। प्राचीन काल से सिविल अधिकारियों का युद्ध के मैदान में जाना आम बात है। आप 3 राज्यों के समय के जुगे प्रधानमंत्री को देखिए, क्या वे भी सिविल अधिकारी नहीं थे? मुझे लगता है कि झाओ प्रधानमंत्री जुगे प्रधानमंत्री के बराबर हो सकते हैं और महान वेई के लिए अपना सब कुछ दे सकते हैं। महाराज, मैं अब झाओ प्रधानमंत्री को लेकर सैनिकों की गिनती करने जाऊंगा। अभी चलते हैं। मैं मंजूर करता हूं। चलो। तुम मुझे छोड़ दो। महाराज, ये बर्बर लोग हालांकि मजबूत हैं, लेकिन हमारी सेना उन्हें रोक सकती है। सैनिक भेजने का मामला थोड़ा टाला जा सकता है। झाओ प्रधानमंत्री, क्या मामला है? इसमें जबरदस्ती बिल्कुल न करें, कोई जबरदस्ती नहीं। तो फौज भेजने का मामला थोड़ा टालते हैं। वांग यू तो बड़ा चतुर निकला। ली टिनफेंग के संकट को इस तरह टाल दिया, वरना तो वेई साम्राज्य का खजाना डूब जाता। खजाने की टोकन कहाँ है? महारानी, टोकन राजकुमारी ने वांग साहब को दे दिया। फिर वांग साहब ने सम्राट को सौंप दिया। ये नाकाम बेटी, काम बिगाड़ने के सिवा कुछ नहीं आता। बाद में इससे हिसाब करूंगा। ली टिनफेंग ने खजाने का टोकन ले लिया, शायद सारा चांदी गायब कर दी। इतना बड़ा काम मुझे खबर तक नहीं हुई। लगता है ये आदमी मामूली नहीं। वहां मंत्री का पद अभी खाली है। महाराज, आपके विचार? क्या महाराज ने कोई उम्मीदवार सोच रखा है? सुना है उस वांग यू नाम के खोजा को इन दिनों बड़ा नाम हो रहा है। लगता है ये पद उसी के लिए तैयार किया गया है। हजरत, खोजा का राजनीति में दखल, ये तो सरकार के लिए अशुभ है। मंत्री जाओ चुके हो। महाराज, ये पद बहुत महत्वपूर्ण है, सोच समझकर फैसला करें। इस बूढ़े के पास एक सुझाव है। कौन? वो है वांग यू साहब। ओ, वांग साहब, आज बड़ा कारनामा किया, कल महारानी को बचाया। सचमुच वाम मंत्री पद के लिए सर्वोत्तम उम्मीदवार। ये तो दोनों मिलकर नाटक कर रहे हैं। महाराज, ये बिल्कुल न होने दे। इस बूढ़े को भूल ही गया था। मंत्री आओ, वांग को मंत्री बनाना चाहते हैं। आपकी क्या राय है? इतिहास गवाह है, खोजाओं ने सदा सरकार बर्बाद की। महाराज, पुरानी गलतियां न दोहराए। वाम मंत्री पद पर पुनर्विचार करें। ये बूढ़ा कहां से आ गया? ऐ खोजा, तूने सम्राट को बहकाया। आज तुझे मारकर देशद्रोही का अंत करूंगा, फिर पूर्वजों को मुंह दिखाऊंगा। महाराज, रुकिए। सम्राट, ये क्या मंजर है? बंद करो, दरबार में ये अशोभनीय है।
महाराज, अगर आप इस खोजा को मंत्री बनाएंगे तो ये बूढ़ा यहीं सिर फोड़कर मर जाएगा। इस महान हॉल में याओ प्रधानमंत्री, आप ये क्यों कर रहे हैं? जब प्रधानमंत्री अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए मरना चाहते हैं तो कृपया प्रधानमंत्री अपना रास्ता चुने। माँ, ये दुष्ट औरत, किसने तुम्हें राज्य के मामलों की चोरी से सुनने की अनुमति दी? हरम को राजनीति में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है। ये हमारे पूर्वजों का नियम है। तुम सार्वजनिक रूप से हमारे पूर्वजों के नियमों का उल्लंघन कर रहे हो। याओ प्रधानमंत्री, आपकी उम्र हो गई है, अब से राजनीति में भाग न लें। तुम मेरा पद छीन रहे हो। महाराज, याओ प्रधानमंत्री की उम्र हो गई है, क्यों न उन्हें सुपूर्वक अपने जीवन का आनंद लेने के लिए वापस भेज दिया जाए। माँ सही कह रही है। याओ प्रधानमंत्री, तुमने हमारे महान वेई के लिए इतने सालों तक सेवा की है, अब विश्राम करने का समय आ गया है। मूर्ख राजा, मैं शाही मकबरे में शिकायत करने जाऊंगा। अब मैं वांग यू को बाएं प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करूंगा। मेरे प्रिय मंत्रियों, कौन सहमत है? कौन विरोध करता है? जनरल फेंग, आपकी क्या राय है? महाराज, मैं एक सैन्य अधिकारी हूं, बोलने में अच्छा नहीं हूं, मेरी कोई राय नहीं है। चूंकि ऐसा है, मैं आज वांग यू को बाएं प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता हूं। तुम और दाएं प्रधानमंत्री मिलकर मेरी मदद करो और वेई को संचालित करो। महाराज, धन्यवाद। दरबार समाप्त। जी, चलो, ये कैसा व्यवहार है? प्रधानमंत्री वांग, बधाई हो प्रधानमंत्री वांग, और प्रधानमंत्री झाओ को भी बधाई। अब तुर्कों के साथ युद्ध करने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री वांग, क्या आप मेरे घर आकर थोड़ी बातचीत करने का समय निकालेंगे? मैं आपके घर नहीं आऊंगा। अगर कुछ कहना है तो अभी कह दो। शाही शक्ति और प्रभुत्व का मामला इतनी जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता। तुम हो। आज रात मैं अपने घर पर एक भोज का आयोजन करूंगा। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री वांग आएंगे। वाह, यह कैसी शुरुआत है। सिस्टम मुझे शिकायत करने के लिए कह रहा है। जब महल ढहने वाला हो तो वेई की महिमा को बढ़ाओ। दरबार के ऊपर और नीचे सभी इस सिंहासन के बारे में सोच रहे हैं, और एकमात्र वफादार प्रधानमंत्री को भी हटा दिया गया है। तुम मुझे कैसे खेलने की उम्मीद करते हो? प्रधानमंत्री वांग, बधाई हो। बधाई मत दो। अब से मुझे गुंगुंग कहो, प्रधानमंत्री मत कहो। इस जन्म में शायद मर्दानगी वापस नहीं आएगी। महामंत्री मजाक कर रहे हैं, मुझे आपको बुलाने दीजिए। महाराज, मुझे क्यों बुलाया है? महाराज ने कहा है कि एक बड़ी बात पर चर्चा करनी है। क्या अभी भी मोड़ आ सकता है? महाराज। वांग गुंगुंग, आइए बैठिए, मुझे आपसे कुछ चर्चा करनी है, कुछ बात करनी है। यह मैं नहीं बैठूंगा, आप जो भी कहें मैं करूंगा। आइए बैठिए। हमारे बीच में राजा और सेवक का भाव नहीं होना चाहिए। इस पल से आप मेरे भाई हैं। आज दरबार में आपने मेरी मदद की और ठीक से अपमानित किया झाओ वेंझांग को। यह वाकई बहुत संतोषजनक था। यह मेरा कर्तव्य था। राजा के साथ रहना बाघ के साथ रहने जैसा है। मैं अभी भी सावधान रहूंगा। दुर्भाग्य से झाओ वेंझांग को सच में सीमा पर नहीं भेज सकते, वरना उल्टा प्रभाव पड़ेगा। महाराज, आपने मुझे क्यों बुलाया है? छोटे यूजी, मुझे पता है कि आपने महारानी की मदद की है, लेकिन आपके अनुभव और योग्यता महामंत्री के पद के लिए पर्याप्त नहीं है। तो क्या आप जानते हैं कि मैंने आपको महामंत्री क्यों बनाया? थोड़ा जानता हूं। तो बताइए। महामंत्री का पद महारानी ने मुझे सुझाया है, और आप भी मुझे नियुक्त करना चाहते थे, इसलिए आपने मंत्रियों के विरोध के बावजूद मुझे बाएं महामंत्री बनाया। लगता है महारानी आपसे मिल चुकी है। हाँ। तो क्या आप जानते हैं कि मैंने आपको क्यों नियुक्त किया? मेरे पास 3 कारखानों के संसाधन हैं और मैं बाएं महामंत्री बन गया हूं। हालांकि मेरे पास दरबार में ज्यादा संबंध नहीं है, लेकिन मेरे पास अधिकार और संसाधन हैं जो दाएं महामंत्री झाओ वेंझांग के साथ मुकाबला कर सकते हैं। मुझे लगता है कि महाराज का यही मतलब है। समझदार लोगों से बात करना आसान होता है। मेरा यही मतलब है। वे सोचते हैं कि मैं एक बेकार राजा हूं, लेकिन वे मेरी मुश्किलें नहीं समझते। अभी दावेई में बाहर से बर्बर लोग हमला कर रहे हैं और अंदर से दाएं महामंत्री झाओ वेंझांग का दबाव है। मेरे लिए राजा बनना आसान नहीं है।
आपने बहुत मेहनत की है। लेकिन अब मेरे पास आप है, आपके पास बड़ी शक्ति है। फिर से बाय प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। निश्चित रूप से झाओ वेंजन और अन्य लोगों का मुकाबला कर सकता है आपके साथ। मुझे क्या डर है? महाराज, आप मुझे बहुत ऊंचा समझते हैं। छोटे वायु जेडाई, अपने आप को कम मत समझो, नहीं तो महारानी माँ आपको इतना महत्व नहीं देती। और महारानी माँ ने पहले आपको ढूंढा था। शायद वो सिर्फ आपको बाएं प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रखना चाहती थी। मैं जाता हूं। मैं पहले सच में सोचता था कि वह सिर्फ एक मूर्ख राजा है, लेकिन वह भी बेवकूफ नहीं है। तो फिर इतने सारे लोग उसकी नाक क्यों चढ़ा रहे हैं? क्या यह मैचिंग मैकेनिज्म बहुत ही उल्टा है? महाराज वास्तव में बुद्धिमान है। महारानी माँ ने वास्तव में मुझे ढूंढा था। उन्होंने मुझे महाराज के पास उनकी जासूस के रूप में रखा, महाराज के हर कदम पर नजर रखने के लिए और महाराज को कमजोर करने के लिए। मां, आप वास्तव में अपने बेटे पर विश्वास नहीं करती। तो आपने कैसे सोचा? पुराने ली, आप ये कैसे कह सकते हैं? हम भाई हैं, मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूं? मैंने निश्चित रूप से महारानी मां को मना कर दिया। अच्छे भाई, मैंने सही सोचा था। महाराज, एक बात है जो कहनी है या नहीं? बिना किसी डर के कहो। क्या आपको नहीं लगता कि महारानी मां हाल ही में थोड़ी अजीब है? अजीब? विस्तार से बताओ। महाराज ने नहीं देखा है। मैं यह बात कहूं या नहीं कहूं? अगर कह दिया तो मैं खत्म हो जाऊंगा। वैंग वायु, जल्दी कहो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। ठीक है, तो मैं सीधे कहता हूं, मैं महारानी मां के कक्ष में था। महारानी मां को बचाने के दिन एक हत्यारे ने कहा, अभी की महारानी मां नहीं है। क्या कहा? फिर से कहो। महारानी मां क्या हुई? महाराज, आपने कहा था कि मुझे माफ कर देंगे। आप अपना वचन नहीं तोड़ सकते। मैं तुम्हें सजा नहीं दे रहा हूं। मुझे बताओ, आखिरकार क्या हुआ? मैं डर गया था। मैंने सोचा था कि यह आदमी मुड़ गया है। उस दिन आप कह रहे हैं मेरी अभी की मां झूठी है, तो मेरी असली मां कहां है? मुझे लगता है उस हत्यारे ने जो कहा वह भी सच नहीं है। शायद वह झावंजन ने किसी को भेजा है, लोगों को भ्रमित करने के लिए। उस समय तुम झाओ वेंजन के लिए कोई खतरा नहीं थे। वो इस मामले पर अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करेगा। ये शायद सच है। नहीं, मुझे इस बात का पता लगाना होगा। महाराज, आप कैसे पता लगाएंगे? तुम मेरी मदद करो। मैं? हां, अगर मैं जाऊंगा तो वो शक करेगी। तुम जाओ। तुम्हें अभी बाएं प्रधानमंत्री बनाया गया है। तुम उसके पास जाकर धन्यवाद दो। वो शक नहीं करेगी। यह मेरे लिए। मेरी मां के दाहिने पैर के अंदर एक बेर के आकार का जन्म चिन्ह है। इस बारे में किसी को पता नहीं है। तुम जाकर देखो कि यह जन्म चिन्ह है या नहीं। महाराज, क्या यह महारानी का अपमान नहीं होगा? मैं तुम्हें माफ करता हूं। तो क्या यह महारानी का अपमान करने का आदेश है? और यह अच्छी बात है। काम, महारानी की सच्चाई का पता लगाओ। सफल होने पर रहस्यमय इनाम मिलेगा। न्याय मूल्य में 30 जोड़े, असफल होने पर मिटा दिया जाएगा। 30 न्याय मूल्य और पहले के 40 70 हो जाएंगे। क्या इसका मतलब यह है कि मैं जल्द ही पुरुषत्व वापस पा सकूंगा? तुम क्यों हंस रहे हो? कुछ नहीं। अगर आपको कुछ नहीं कहना है तो मैं महारानी के पास जाऊंगा। महाराज को भी पता नहीं है कि महारानी असली है या नहीं। लगता है यह नकली महारानी बहुत गहराई से छिपी हुई है। तो इसका मतलब है कि नकली महारानी के पीछे एक शक्तिशाली ताकत है। नहीं तो वह इतनी आसानी से महारानी को बदल नहीं सकती थी। तो इस महल में विद्रोही झाओवेंजंग और अन्य हैं, और रहस्यमय महारानी को बदलने वाले और पागल राजकुमारी। यह महान वेई साम्राज्य वाकई में अस्त व्यस्त है। बाएं प्रधानमंत्री वैंग वायु, महारानी और राजकुमारी को नमस्कार। उठो। धन्यवाद महारानी। वैंग प्रधानमंत्री, मैं तुम्हें बधाई देती हूँ हमारे महान वेई साम्राज्य के प्रधानमंत्री बनने के लिए। यह सब महारानी की कृपा से हुआ है। तुम्हारी योग्यता है न केवल महाराज बल्कि दाएं प्रधानमंत्री झाओ वेंजन की
तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। झाओ वंशंग, महारानी ने यह कहा। मतलब क्या है? क्या यह कहना है वह पहले से ही झाओ वंशंग के बारे में जानती है, जो मुझे खाने के लिए आमंत्रित करना चाहता है? या फिर क्या उसका भी झाओ वंशंग के साथ कुछ चल रहा है? यह सब तो महारानी की कृपा से ही है। वैंग गोंगगोंग, मैंने सोचा भी नहीं था तुम प्रधानमंत्री बन गए हो। तो क्या तुम अब भी मुझे घोड़े पर बैठने दोगे? मेरी कमर वास्तव में ठीक नहीं है। सच में U11, मेरे पास अभी भी कुछ काम है जो मुझे वैंग प्रधानमंत्री के साथ चर्चा करने हैं। तुम लोग बाहर जाओ। नहीं नहीं, सुनो, दर्द दर्द दर्द। ठीक है, बाहर जाते हैं। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा, छोटे युवक। राजकुमारी को नीचे ले जाओ। वैंग फॉर यू। झाओ प्रधानमंत्री, क्या उन्होंने तुम्हें प्रधानमंत्री के घर बुलाया है विद्रोह की योजना बनाने के लिए? यह बात कहां से शुरू हुई? वैंग प्रधानमंत्री, तुम और रानी जो विद्रोह की योजना बना रहे हो, मैं जानती हूँ। क्या यह बूढ़ी राक्षसी मुझे फंसा रही है या उसके पास सच में सबूत हैं? हालांकि मैंने रानी के पक्ष में कुछ नहीं किया है, लेकिन मूल रूप से मैं उनका साथी हूं। अगर महारानी ने यह बात उजागर कर दी तो लोग मुझे कैसे देखेंगे? मेरी मर्दानगी का क्या होगा? डरो मत, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। आओ यहाँ। यह मुस्कान इतनी चिकनी और घिनौनी क्यों है? कहीं वह मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करना चाहती? महारानी, कृपया आदेश दें। तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारे विद्रोह की बात राजा को पता चले। तुम फिर से इस तरह धमकी दे रहे हो? घृणित। गुस्सा मत हो। तुम तो राजा द्वारा व्यक्तिगत रूप से नियुक्त किए गए प्रधानमंत्री हो और मेरे द्वारा सिफारिश किए गए हो। मैं ऐसा कुछ कैसे कर सकता हूँ जो तुम्हारे लिए हानिकारक हो? बस तुम मेरे साथ अच्छे से सहयोग करो। तो मुझे महारानी के साथ कैसे सहयोग करना चाहिए? क्या झाओ वेंशंग ने तुम्हें आज रात अपने घर बुलाया है? आज रात उसके घर जाने के लिए। वाह, यह महारानी वाकई जानकारी में बहुत तेज है। झाओ वंशंग ने चुपके से मुझे बताया था और उसे भी यह पता चल गया। हाँ, ऐसा है। तो फिर मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए एक काम करो। क्या बात है? प्रधानमंत्री के घर की बीवी के कमरे में जाओ, उसका काला डिब्बा चुरा कर ले आओ। प्रधानमंत्री की पत्नी का सामान चुराना? मुझे जो शिक्षा मिली है वो ऐसे काम करने की इजाजत नहीं देती। तो तुम्हारी राय में मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? महारानी, आपने सही आदमी चुना। मैं ऐसे ही कामों के लिए बना हूं। अगर तुमने अच्छा काम किया तो मैं जरूर इनाम दूंगी। इनाम की जरूरत नहीं, बस अगर मैं ये कर दिया तो क्या महारानी मेरी एक बात मानेंगी? बोलो, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। पैर दिखाइए। क्या? महारानी ने कहा था ना कि मेरी बात मानेंगी। आपका वचन तो सोने जैसा है, वापस नहीं ले सकती। महारानी मुझे इस बात के लिए इससे तो नहीं कटवा देंगी ना? तुम एक यूनुक हो। अब तुम्हें भी स्त्री पुरुष के मामलों में दिलचस्पी हो गई? महारानी, मैं इसलिए तो यूनुक हूं कि स्त्री पुरुष के मामले नहीं जानता। तो और भी जिज्ञासा होती है। आखिरकार न मिलने वाली चीज हमेशा बेचैन करती है और प्यार में पड़ जाओ तो सब कुछ करते हो। बस करो। तुम्हें कैसी लगती हूं मैं? महारानी तो इतनी खूबसूरत हैं कि रानी और राजकुमारी भी आपके आगे कुछ नहीं है। तो तुम्हें क्या लगता है, अगर राजा को पता चला कि तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो, क्या वो तुम्हारा सिर नहीं कटवा देंगे? मैं तो आपके आदेश पर ऐसा कर रहा हूं। राजा मेरा सिर कैसे कटवा सकते हैं? अगर किसी का सिर कटेगा तो आपका कटेगा। महारानी, कहते हैं ना, चांदनी में मरना भी सुहाना लगता है। अगर आज महारानी की खूबसूरती देखने को मिल जाए तो भले ही राजा सिर कटवा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। सच में जबान के धनी हो तुम। अच्छा, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूं। कैसा लगा? सुंदर है ना? बहुत सुंदर है। बस
अपना दाया पैर भी दिखाइए। प्रधानमंत्री वैंग, तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। महारानी, मैं सच में सिर्फ एक बार देखना चाहता हूँ आपकी खूबसूरती। बेशर्म, तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए तुम्हारी इस हरकत को मैं नजरअंदाज कर रही हूँ। अगर तुमने हद पार की तो मैं तुम्हारा सिर कटवा दूंगी। महारानी में सच में कोई समस्या है। बाएं पैर दिखाने में कोई हिचक नहीं हुई, अब दाया पैर दिखाने में इतना संकोच? जरूर कोई बात है। महारानी माता, मैं सच में सिर्फ आपका दाया पैर देखना चाहता था। अगर मैं नहीं मानूं तो फिर मुझे माफी चाहिए महारानी माता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं सम्राट की मां हूं। तुम ऐसा करते हो, ये अपराध मौत की सजा का हकदार है। मैं तो आदेश का पालन कर रहा हूं। पता नहीं, अगर मैं जबरदस्ती करूं तो सम्राट को पता चला तो मुझे माफ नहीं करेगा। छोड़ो यार, पहले जस्टिस पॉइंट्स ले लेते हैं। मैंने अभी कहा था ना, चमेली के फूलों में मर जाऊं तो भी बदमाशी कहलाऊंगा। तुम क्या करने वाले हो? महारानी माता, माफी चाहिए महारानी माता। मैं कपड़े क्यों उतारने लगा? मैं तो महारानी माता के पैर का तिल देखने आया था। सच में महारानी माता को छेड़ने नहीं, बहुत ज्यादा किरदार में घुस गया। महारानी माता, मुझे मजबूरी में ऐसा करना पड़ा, कृपया माफ कर दीजिए। एक यूंच कुनबा, सम्राट को पता चला तो तुम्हारा सिर कलम कर देगा। वांग यू, तुम्हारी बहुत हिम्मत है। तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ गया है क्या? महारानी माता, मैं सच में भूत के साए में आ गया था। तुमने सम्राट की मां को छेड़ा और बस भूत के साए कहकर बच निकलोगे? मैं ये वो तो महारानी माता का क्या ख्याल है? अभी उसे मारना नहीं है, उसे काम के लिए जरूरत है। काम पूरा होने तक इंतजार करो, फिर मार लेना। मैं तुम्हें एक गलती सुधारने का मौका देती हूँ। झाओ वेंशान की बीवी के कमरे में जाओ और ब्लैक बॉक्स लेकर आओ, नहीं तो मैं तुम्हारे 9 खानदान तक को मरवा दूंगी। जी, मैं जरूर लेकर आऊंगा। मुझे जाने दीजिए। अरे बाप रे, ये महारानी माता असली निकली। अब मैं सम्राट को क्या जवाब दूंगा? अगर सम्राट को लगा कि मैं महारानी माता की खूबसूरती पर फिदा होकर जानबूझकर उन्हें झूठी बता रहा हूं, तो फिर क्या होगा? ये महारानी माता मुझे क्या चोरी करने भेज रही है? ब्लैक बॉक्स? प्रधानमंत्री के घर का ब्लैक बॉक्स महारानी माता से कैसे रिलेटेड है? उन्हें इतनी चिंता है, जरूर बहुत जरूरी चीज होगी। अरे नहीं, टास्क कंप्लीट हो गया तो भी इनाम क्यों नहीं मिला? क्या छोटे यूंच को बताना भूल गया? राजकुमारी, आपने तो मेरी जान ही ले ली। तुम और माँ अंदर क्या खेल रहे थे? कुछ नहीं। अगर ये बात बाहर आ गई तो राजकुमारी मुझे जान से मार देगी। बताना नहीं है तो मत बताओ, मैं सुनना भी नहीं चाहती। तुम क्या कह रहे हो? क्या मेरी माँ की दाई जांग पर सच में एक जंग चिन्ह है? जी हुजूर, वो मैं तो आदेश का पालन कर रहा हूं। अगर मैं माताजी को नाराज कर दूं तो आपने कहा था आप मेरी रक्षा करेंगे। ये कमीना दरिंदा, उसने सच में मेरी माँ को बदल दिया है। नहीं, रुको जरा, मेरा दिमाग कुछ घूम रहा है। आपने अभी क्या कहा? तुमने सही सुना, मेरी माँ को बदल दिया गया है। माताजी की दाईं जांघ पर खूबसूरत फूल का निशान है, लेकिन आज तो ये निशान बाई जांग पर होना चाहिए। मैं हैरान हूं। वो जंग चिन्ह मेरी माँ ने खुद बनाया है, विषम तारीखों में दाई जांग पर, सम तारीखों में बाई जांग पर, और आज तो सम तारीख है। यानी कि जब माताजी को अगवा किया गया उस दिन विषम तारीख थी। उन्होंने सोचा कि माताजी का निशान दाईं जांघ पर होगा। हाँ, मेरी माँ नकली है। ये माँ जो अभी है वो नकली है, पर मेरी असली माँ इस वक्त कहाँ है? मेरी माँ को अगवा करने वाले के पीछे जो है वो कौन है? चूंकि माताजी नकली हैं, तो मेरे पिछले काम माताजी का अपमान नहीं माने जाएंगे। अच्छा हुआ, कार्य पूर्ण हुआ। इनाम हैवान संप्रदाय की गुप्त विद्या युवती मोहन मंत्र, धर्मार्थ मूल्य +30। युवती मोहन मंत्र, नाम थोड़ा अजीब सा लग रहा है। छोटी यूजी, जब तुमने उस हत्यारे को देखा और कुछ अजीब नहीं लगा? ये हत्यारा अभी कहाँ है? अजीब तो कुछ नहीं था, लेकिन जाते वक्त वह बार बार बूढ़ी डायन चिल्ला रही थी, तो मैंने अंदाजा लगाया कि उसे कुछ पता है, इसलिए मैंने उसे चुपचाप जेल में बंद कर दिया, सीधे मारा नहीं।
सच में मेरी छोटी यूजी ही है, बहुत समझदारी से सोचा। चलो अभी चलते हैं। यह नपुंसक कुत्ता अभी मेरे सामने आने की हिम्मत करता है। मैं अभी तुझे मार डालता हूँ। मेरे सामने अकड़ रहा है। अगर मैं नहीं होता तो तुझे माताजी ने कब का काट दिया होता। तुमने मुझे बचाया। मैंने नहीं, महाराज ने। महाराज, इस दासी का भला कीजिए। यह नपुंसक नकली माताजी का साथी है। तुम्हारा नाम यून कुई है ना? मैंने जांच कर ली है, माताजी को किसी और ने बनाया है। इस बार आकर आपसे कुछ स्थितियों के बारे में पूछना चाहता हूं। आप सच बताइए, इसके बाद मैं आपको एक नई पहचान दूंगा। अब से मेरे साथ रहें। महाराज की कृपा हो। आपको कैसे पता चला कि यह महारानी नकली है? मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। महारानी को बदल दिया गया है। अब से आप इस महान वेई साम्राज्य की महारानी हैं। पवित्र मिशन को न भूलें जो आपको दिया गया है। समझ गया। पवित्र अग्नि चमकती रहे, महान लियांग हमेशा बना रहे। पवित्र अग्नि चमकती रहे, महान लियांग हमेशा बना रहे। ये सभी लोग पूर्व साम्राज्य के अवशेष हैं। तो नकली महारानी पूर्व साम्राज्य के अवशेष हैं। अब समझ में आया। वांग, जाओ और इसकी जांच करो, चाहे पूरे वेई साम्राज्य को उल्टा करना पड़े। इन पूर्व साम्राज्य के अवशेषों को सभी को पकड़कर मेरे सामने लाओ। मैं आपका आदेश स्वीकार करता हूं। महाराज, मुझे पता है कि पूर्व साम्राज्य के अवशेष और कौन हैं। तियानगांग। पवित्र अग्नि चमकती रहे, महान लियांग हमेशा बना रहे। इन लियांग अवशेषों को सभी को पकड़कर मार डालो। मिशन पूर्व साम्राज्य के अवशेषों को ढूंढे, सफलता पर रहस्यमय इनाम मिलेगा। न्याय मूल्य में 30 की वृद्धि। 30। मैं अपनी मर्दानगी को फिर से जगाने वाला हूं। कौन है? हाँ, मत करो। पूर्व साम्राज्य के अवशेष, मैं और तुम एक दूसरे के दुश्मन हैं। यह प्रधानमंत्री का महल है। ये झाओ वेनझांग के महल का टोकन है। क्या पूर्व साम्राज्य के अवशेषों का मामला झाओ वेनझांग से जुड़ा है? उस नकली महारानी ने मुझे चोरी करने के लिए भेजा था। जाओ यहाँ। क्या काला बॉक्स, क्या यह भी पूर्व साम्राज्य के अवशेषों से जुड़ा है? क्या इस बात को बताना चाहिए? अच्छा झाओ वेनझांग, सिर्फ विद्रोह की योजना बनाना ही काफी नहीं था। तुम पूर्व साम्राज्य के अवशेष भी हो। मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। महाराज, आज की सुबह की बैठक में झाओ वेनझांग ने मुझसे मिला। मुझे उसके महल में आमंत्रित किया। क्या मुझे पहले जांच करनी चाहिए? झाओ वेनझांग ने आपको आमंत्रित किया है। यह निश्चित रूप से एक खतरनाक योजना है। अकेले जाना बहुत जोखिम भरा है। ऐसे मैंने जनरल युआन को बाहर 3000 चुनिंदा सैनिक तैनात करने का आदेश दिया है। अगर कोई खतरा हो तो तुरंत सिग्नल फायर कर देना। मैं जनरल युआन को प्रधानमंत्री के आवास में घुसने का आदेश दूंगा। क्या यह ज्यादा जोखिम भरा नहीं होगा? अभी तक हमारे पास झाओ वेनझांग का कोई सबूत नहीं है। बिना सबूत के गिरफ्तारी पर लोग क्या कहेंगे? मैं इतना नहीं सोच सकता। अभी तो मैं बस तुम्हारी सुरक्षा की चिंता कर रहा हूं। महाराज मेरे प्रति इतने चिंतित हैं? क्या यह सच्चा प्यार है? महाराज निश्चिंत रहें, मैं अवश्य ही अपना दायित्व निभाऊंगा। प्रधानमंत्री वांग, सब कुछ तैयार है। सिग्नल फायर आप रख लें। अगर कोई खतरा हो तो इसे खींच देना। फौज तुरंत घुसकर आपको बचा लेगी। जनरल युआन, आपका शुक्रिया। प्रधानमंत्री वांग, शुक्रिया की जरूरत नहीं। महाराज ने किसी के प्रति इतना ध्यान कभी नहीं दिया। किसी एक के लिए इतनी चिंता। लगता है आप उनके दिल में बहुत खास है। यह बात इतनी अजीब क्यों लग रही है? प्रधानमंत्री वांग, आपका स्वागत है। आपने नौकरों को सूचना क्यों नहीं दी? मैं आपका स्वागत करने आता। प्रधानमंत्री झाओ, शुक्रिया। इस छोटे से रास्ते के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री वांग, बैठिए। प्रधानमंत्री वांग, नमस्ते। ये मेरा बड़ा बेटा झाओ तियानचिंग है, उपनाम झेनलोंग। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
प्रधानमंत्री झाओ की महत्वाकांक्षा तो बहुत ऊंची है। यह बेटा तो सचमुच का राजा बनने वाला है। ये तो प्रधानमंत्री वांग पर निर्भर करता है, क्या वो मदद करेंगे? तो मैं कैसे मदद कर सकता हूं? चलिए पीते पीते बात करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शराब डालो। प्रधानमंत्री वांग, क्या आपको मेरे पीछे खड़ी नौकरानियां पसंद आई? आज रात मैं उन्हें पहले आपके पास भेज देता हूं। नहीं नहीं, मैं तो देख रहा था। अगर मैं कहूं कि मैं उसकी बीवी को ढूंढ रहा था, तो वह मुझे गिरफ्तार करने के लिए अपने गार्ड भेज देगा। मत सोचा नहीं था कि इस नपुंसक के दिल में ऐसे ख्याल है। अच्छा है, शौक होगा तो कमजोरी भी होगी। वो क्या क्या प्रधानमंत्री वांग को पसंद नहीं? दरअसल मुझे तो शादीशुदा औरतें ज्यादा पसंद हैं। पत्नी का मतलब क्या है? क्या यह आदमी सच में नहीं समझता या नाटक कर रहा है? प्राचीन काल के मंत्री काऊ की तरह असल में मैं उसी काऊ मंत्री जैसी आदत रखता हूं। पके हुए फल का स्वाद ही अलग होता है। जब तक वांग मंत्री को पसंद आए, मैं वांग साहब को संतुष्ट जरूर करूंगा। वांग मंत्री, रानी के प्रस्ताव पर आपकी क्या राय है? पूरी ताकत से सहयोग करूंगा। मैं और रानी एक ही नाव के सवार हैं। बस इतना नहीं सोचा था कि सिंहासन के नीचे वाला झाओ मंत्री भी हमारे इस छोटी सी नाव में सवार होगा। सचमुच भाग्य का खेल है। वांग मंत्री का सहयोग मिल गया तो योजना पक्की सफल होगी। भविष्य में आपके मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी। जो हुक्म। एक बात कहनी है, पता नहीं कहूं या न कहूं। खुलकर बोलिए। झाओ मंत्री, क्या आपको पता है दालिया वंश के बचे लोगों के बारे में? वांग मंत्री ये क्यों पूछ रहे हैं? सम्राट ने मुझे आदेश दिया है। शायद झाओ मंत्री को पता होगा, मुझे मंत्री पद इसलिए मिला क्योंकि मैंने महारानी की जान बचाई थी। पता है किसने महारानी को मारने की कोशिश की? पुराने शासन के बचे लोग। बिल्कुल सही। झाओ मंत्री तो बुद्धिमानों के सिरमौर हैं। सम्राट ने सख्त आदेश दिया है पुराने शासन के अवशेषों की जांच करने को। असफल होने पर मेरा पद छिन जाएगा। गंभीर मामला है। पुराने शासन के लोग हमेशा से परेशानी का सबब रहे हैं। यह मामला बहुत गंभीर है। पुराने शासन के बचे लोगों के बारे में मेरे पास कुछ सुराग है। सच में? ये पुराने शासन के लोग पवित्र अग्नि संप्रदाय नाम का संगठन बना चुके हैं। कहते हैं ये संप्रदाय राज्य में गहराई तक फैला हुआ है। इनकी जड़ें उखाड़ना मुश्किल होगा। मतलब यह कि कोई उपाय नहीं है? एक तरीका है। क्या तरीका? इस संप्रदाय की मुख्य पुजारिन के पास एक काला डिब्बा है जिसमें पवित्र अग्नि का प्रतीक रखा है। अगर मुझे ये पवित्र अग्नि आदेश मिल जाए तो मैं सभी पवित्र अग्नि संप्रदाय के शिष्यों को इकट्ठा कर सकता हूं। पवित्र अग्नि आदेश, ब्लैक बॉक्स। क्या महारानी माता ने जिस चीज को लाने के लिए कहा था वह यही पवित्र अग्नि आदेश है? यह मंत्री की पत्नी ही पवित्र अग्नि संप्रदाय की पवित्र महिला है। क्या यहाँ के लोग इतने जटिल हैं? क्या मंत्री झाओ को पता है कि पवित्र अग्नि संप्रदाय की पवित्र महिला कहाँ है? ये तो सच में पता नहीं। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। आओ आओ पीते हैं। मैं पहले जरूरी काम निपटा लूं। मंत्री वैंग की शराब पीने की क्षमता थोड़ी कम है। मंत्री वैंग को रास्ता दिखाओ। नहीं नहीं, आप लोग पहले पिएं, मैं अभी वापस आता हूं। पिताजी, आपने वैंग को पवित्र अग्नि संप्रदाय के बारे में क्यों बताया? भैया, बच्चे लोग सीधे देख रहे हैं क्योंकि समझ रहे हैं। तो हम इसका फायदा उठाएं। उन्हें पहले आपस में लड़ने दें। पवित्र अग्नि संप्रदाय है, कई सालों से छिपा हुआ है। लोग बहुत हैं। एक दिन साफ हो जाएगा, तब जरूर बड़ा उपद्रव होगा। उस समय हमारी सेना चलने का समय होगा। पिताजी, आप बहुत चालाक हैं। पवित्र अग्नि संप्रदाय की पवित्र महिला बहुत गहरी छुपी हुई है। सम्राट दरबार के सभी लोगों की जांच करना चाहते हैं तो मंत्री वो नाराज होंगे। इस तरह
ये भी राजवंश अपने आप टूट जाएगा। ये वैंगवायु सिर्फ योजना का एक हिस्सा है। जब काम नहीं आएगा तो हम कभी भी छोड़ सकते हैं। पिताजी, आप बहुत चालाक हैं। ये कहां है? झाओ वेंझेंग की पत्नी का कमरा। कहां है? क्या ढूंढ रहे हो? झाओ वेंझेंग की पत्नी को ढूंढ रहा हूँ। मुझसे क्या काम है? मैंने सुना है कि नंदी आपकी जगह छोड़ने वाला है। इसलिए खास तौर पर देखने आया हूं। आज देखकर सचमुच वैसी ही है। मंत्री वैंग, आपने इस छोटी सी लड़की की बहुत तारीफ कर दी। मैं तो बस एक साधारण महिला हूँ, पति के प्यार के कारण ही इस मंत्री भवन में आ पाई। साधारण महिला कुछ नहीं, शायद मंत्री भवन में आना भी पवित्र अग्नि संप्रदाय की मदद के लिए है। पत्नी जी, आप बहुत विनम्र हैं। आज पति ने मंत्री वांग को भोजन पर बुलाया है। मंत्री, आप बाहर कैसे आ गए? क्या रास्ता भटक गए? सच में रास्ता भटक गया हूँ। मंत्री भवन थोड़ा बहुत बड़ा है। मुझे अभी वापस जाने का रास्ता नहीं मिल रहा, तो इस छोटी सी लड़की द्वारा मंत्री को रास्ता दिखाया जाए। मंत्री वैंग, आपने इस छोटी सी लड़की की बहुत तारीफ कर दी। अरे बाप रे, यह बॉडी, यह प्रोपोर्शन, यह लुक बहुत ही खूबसूरत है यार। नहीं, अभी सिर्फ यही एक मौका है। अगर वापस चले गए तो फिर मिसेस झाओ के पास अकेले आने का मौका नहीं मिलेगा और नहीं ब्लैक बॉक्स पाने का मौका मिलेगा। प्लीज। मैं सच कहूं तो मिसेज, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। खुद को रोक नहीं पा रहा। बदमाश, मुझे छोड़ दो। देखो मेरा जादुई आकर्षण तरीका। मैडम, आप कितनी सुंदर हैं। एक यूंच इतना हैंडसम कैसे हो सकता है? प्रधानमंत्री वांग, क्यों न हम एक शांत जगह ढूंढे और जिंदगी के बारे में गपशप करें। मेरा भी यही इरादा है। यह तरीका सच में काम करता है। भले ही ठीक नहीं है, पर काम तो करता है। मिस्टर वांग, आप कितने कमाल के हैं। बल्कि मिसेस झाओ ज्यादा कमाल की है। मैंने नहीं सोचा था कि आपकी कमर इतनी पतली होगी। कितना अच्छा लग रहा है। मिसेस झाओ, आपकी कमर में पुरानी परेशानी है। बस मेरे इलाज के बाद यह पहले जैसी हो जाएगी। मिस्टर वांग ने मेरी पुरानी परेशानी ठीक कर दी। मैं आपको कैसे धन्यवाद दूं? तो क्यों न वह ब्लैक बॉक्स जो आपने छुपा रखा है मुझे दे दो। ठीक है ना? ठीक है। इसमें सिंगवो लिंग है। बहुत अच्छा। इस टोकन से सभी पुराने शासन के बचे लोगों को पकड़ सकते हैं और मैं भी अपनी मर्दानगी वापस पा सकता हूं। उस समय सबसे पहले रानी को सबक सिखाऊंगा। प्रधानमंत्री वांग, मैंने तो आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज दे दी। आज रात मत जाओ, ठीक है? आपकी सबसे महत्वपूर्ण चीज तो अभी तक मुझे नहीं मिली। प्रधानमंत्री वांग, आप बहुत शैतान हैं। और देरी नहीं कर सकता। जादुई आकर्षण तरीका। ज्यादा समय नहीं चल सकता, नहीं तो अच्छे से पूछता। सिंघवो धर्म के बारे में। जब मैं अपनी मर्दानगी वापस पालूंगा तब तुम्हें संभालूंगा। प्रधानमंत्री वांग, आप ये क्या देख रहे हो? जल्दी भागो। ठीक है, पूरी सेना सुनो। क्या सुन रहे हो इतनी जोर से? डर नहीं लगता कि पकड़े जाओगे? भागो। कह रहे हो कि वैंगवायु 1 घंटे से चला गया है, अभी तक नहीं आया। क्या वो भटक गया है? हाँ, बहुत देर हो गई है। चलो बाहर देखते हैं। मंत्री वांग, मंत्री चले गए हैं। क्या चले गए? ये क्या बात है? अभी किसी ने देखा कि मंत्री मेम साहिबा के कमरे से निकले, कुछ लेकर जल्दी से चले गए। बुरा हुआ। ये कुत्ता मेरी माँ का अपमान कर रहा है। मैं अभी किसी को बुलाता हूँ उसे मारने के लिए। रुको पिताजी, ये कुत्ता सच में हमें धोखा नहीं दे रहा है। वो सिर्फ शादीशुदा औरतों को पसंद करता है।
लेकिन अच्छा है कि अब सबूत हमारे पास है। अगर वो हमारी नहीं सुनेगा तो उसे मंत्री बने रहने का कोई हक नहीं है। पिताजी, आप बहुत चालाक हैं। पति टियानचेंग, क्या हुआ है? तुम्हें शर्म नहीं आती? नौकरों ने देख लिया। तुमने मेरा चेहरा कहां रख दिया है? वैंग मंत्री, बुरा हुआ मेरा सेंट फायर ऑर्डर। महाराज, बड़ी कामयाबी हुई है। छोटे वायु जेडाई, ये क्या मामला है? ये क्या चीज है? सेंट फायर ऑर्डर, जो सभी सेंट फायर संप्रदाय के अनुयायियों को बुला सकता है। सेंट फायर संप्रदाय पिछले राजवंश के बचे हुए लोगों द्वारा बनाया गया संप्रदाय है। यह नकली मेम साहिबा बस मुझे यह सेंट फायर ऑर्डर चुराने और उसे देने के लिए कह रही है। सेंट फायर संप्रदाय, बिल्कुल सही। छोटे वायु जेडाई, तुमने मेरी बहुत मदद की है। इस सेंट फायर ऑर्डर के साथ पिछले राजवंश के बचे हुए लोग अब छिप नहीं सकते। ये तो सेना को बुलाने का टोकन है। ये नकली मेम साहिबा तुम्हें ये सेंट फायर ऑर्डर लाने के लिए कह रही है ताकि वो महल के सभी पिछले राजवंश के बचे हुए लोगों को बुला सके और मुझे कमजोर कर सके। महाराज, मेरे पास एक योजना है। आप क्या सोचते हैं? बताओ। योजना यह है। क्या ये योजना सच में काम करेगी? काम करेगी। मेम साहिबा, वैंग मंत्री मिलने आए हैं। वैंग वायु इतनी जल्दी काम कर गया? उसे अंदर आने दो। सब नीचे जाओ। जी। महारानी को देखें। वांग प्रधानमंत्री, काम करने की गति बहुत तेज है। चीज मुझे दो। महारानी, यह चीज शायद आपको नहीं दी जा सकती। क्या कहा? मुझे नहीं देंगे? यह पवित्र अग्नि आदेश शायद आपको नहीं दिया जा सकता। क्या आप पवित्र अग्नि आदेश जानते हैं? बिल्कुल, मैं न केवल इस पवित्र अग्नि आदेश को जानता हूं, मैं यह भी जानता हूं कि इस पवित्र अग्नि आदेश को लेकर क्या करना है। क्या आप मुझे धमकी दे रहे हैं? मैं निश्चित रूप से ऐसा नहीं करूंगा। क्या आपको लगता है? क्या आप मुझे धमका सकते हैं? मैं तो वर्तमान महारानी हूं। आपने जो कुछ किया है उसमें से किसी एक चीज को भी बाहर फैलाया जाए तो आपकी गर्दन उड़ जाएगी। महारानी सही कह रही हैं, लेकिन अगर सम्राट को पता चल गया कि महारानी नकली हैं, तो क्या होगा? क्या बकवास कर रहे हो? क्या मैं बकवास कर रहा हूं? आप खुद अच्छी तरह जानते हैं। लड़की चाकू लेकर खेलती है, यह अच्छा नहीं लगता। बताओ, तुम क्या चाहते हो? मैं वही चाहता हूं जो मैं चाहता हूं। एक खोजा भी ऐसा सपना देखने की हिम्मत करता है। आप ऐसा करने की हिम्मत करते हैं तो मैं क्यों नहीं? मेरे पास 3 कारखाने हैं और अब मैं वर्तमान प्रधानमंत्री हूं। अब मेरे पास यह पवित्र अग्नि आदेश भी है, तो क्यों नहीं? तुम सच में सम्राट बनना चाहते हो? सम्राट? किस लड़के के दिल में सम्राट बनने का सपना नहीं होता? लड़का, तुम योग्य हो? महारानी, आपको अपनी बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं हल्के में नहीं लेता। अगर आपको चोट लग गई तो अच्छा नहीं होगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं, बल्कि सहयोग। आप मेरी मदद करें। तुम्हें सम्राट बनाने में मदद करें? शायद नहीं, क्योंकि मेरे आसपास की ताकत तुम्हारे बिना भी कम नहीं है। अब मेरे पास यह पवित्र अग्नि आदेश है। दरबार के अनुयायी निश्चित रूप से मेरे पक्ष में होंगे। नहीं, पवित्र अग्नि आदेश उसके हाथ में है। उसकी दरबार में बड़ी ताकत है। अगर पवित्र अग्नि समर्थन भी मिल जाए, शायद वह सच में सम्राट बन सकता है। महारानी, आपने मुझसे एक बार कहा था, सही पक्ष में खड़े रहो।
तो अब मैं भी यह बात आपको बताता हूं, यह पक्ष। ठीक से खड़े रहो। लानत है, पहले एक छोटा सा युवक, सोचा नहीं था इतनी जल्दी मेरे ऊपर चढ़ जाएगा। महारानी, आपने क्या सोचा है? ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। बताओ, जो भी मैं कर सकता हूं मैं जरूर मानूंगा। यह छोटा युवक अब खुद को सम्राट समझने लगा है। यदि तुम सम्राट बनते हो तो राज्य का नाम महालियांग होना चाहिए। मैंने सोचा कुछ और था। मैं महालियांग का उत्तराधिकारी हूं। मैं महालियांग को राज्य का नाम क्यों नहीं दूंगा? ठीक है, यदि ऐसा है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बताओ, मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं? मुझे बताओ, दरबार में छिपे हुए सेंट फायर के अनुयायी कौन है? मैं उनसे मिलूंगा और उन्हें मेरा सम्राट बनने में मदद करने के लिए कहूंगा। हुबू के उपमंत्री झांग मिंगयांग, गेंगबू के मंत्री वांग गुआंगजी, राज्य के सेनापति सोंग जीलियान, और यहां मेरे पूर्वी दफ्तर का लियू देजी। इतने सारे दरबारी मंत्री हमारे सेंट फायर के लोग हैं। सूची तुम्हारे हाथ में है, अब हम क्या करें? तो हम उन्हें मेरे पूर्वी दफ्तर में बुलाएंगे। ये क्या है? क्या मतलब है? पता नहीं। प्रधानमंत्री वांग ने हमें आज रात क्यों बुलाया है? क्या बात है? पता नहीं। इतनी रात को यहां आकर मेरे मन में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। गुआंग जी भाई, देखो यहां मौजूद लोग, क्या हम सभी सेंट फायर के लोग हैं? हाँ, क्या प्रधानमंत्री वांग को पता चल गया है हमारी जानकारी और हमें एक साथ पकड़ने की योजना है? सज्जनों, सभी मेरे दरबार के मंत्री हैं। आज रात आप सभी को यहां बुलाया गया है एक बात पर चर्चा करने के लिए। प्रधानमंत्री, क्या बात है? मैं कल सुबह के दरबार में सम्राट बनने की योजना बना रहा हूं। आप सभी की क्या राय है? प्रधानमंत्री वांग, क्या आप गंभीर हैं? यह बात बिना सोचे नहीं कही जा सकती। हाँ, प्रधानमंत्री वांग की यह बात सुनकर सिर कट सकता है। प्रधानमंत्री वांग ने हमें बहुत परेशान किया है। सेंट फायर चमकता रहे, महालियांग हमेशा बना रहे। सेंट फायर चमकता रहे, महालियांग हमेशा बना रहे। उठो। ये मेरे सेंट फायर का टोकन है। सोचा नहीं था। वांग प्रधानमंत्री भी हमारे सेंट फायर कल्ट के सदस्य हैं। वांग प्रधानमंत्री भी हमारे सेंट फायर कल्ट के सदस्य हैं। तो लियांग साम्राज्य को पुनर्स्थापित करना निश्चित है। अब पूर्व, पश्चिम और दक्षिण कारखाने मेरे हाथ में हैं। आज मैं सम्राट द्वारा नियुक्त बाएं प्रधानमंत्री हूं और अधिकार मेरे हाथ में है। अगर मुझे मिल सके सहयोगियों का समर्थन, तो यह महान उपलब्धि आसानी से मिल जाएगी। वांग महोदय के साथ लियांग साम्राज्य को पुनर्स्थापित करना, क्या यह आसान नहीं होगा? कल क्या आप मेरी सिंहासनारोहण में मदद करेंगे? हम आपकी सिंहासनारोहण में पूरी तरह से मदद करेंगे। धिक्कार है, यह खोजा मुझे धोखा दे रहा है। मैंने नहीं सोचा था वह सेंट फायर कल्ट का सदस्य है। दीदी, मेरी प्यारी दीदी, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि वो गुप्तचर है? तुम्हें उस पर विश्वास करना ही था। उसने लोगों को लेकर मेरा घर लूट लिया। उसने मेरी रखैल को लूट लिया। चुप रहो। तुम फिर मुझे चुप करा रहे हो। ये अपने जैसा नहीं लगता। अगर तुम ऑप्शन नहीं होते और ली टिनफेंग ने पता नहीं लगाया होता तो घर क्यों लूटा जाता? यह वांग यू मुझे धोखा दे रहा है। मैं उसे कीमत चुकाने दूंगी। तो हम क्या करें? मेरे जासूस ने मुझे बताया कल दरबार में वह ली टिनफेंग को धमकाएगा और सिंहासन पर बैठेगा। एक खोजा सिंहासन पर बैठने की हिम्मत कर रहा है। शायद यह दुनिया का सबसे बड़ा मजाक होगा। दीदी, क्या हम उसे मार दें और सिंहासन पर बैठ जाएं? मूर्ख, ली टिनफेंग के पास अभी भी लाखों सैनिक हैं। हमारे पास केवल कुछ हजार हैं। कैसे मुकाबला करें? तो हम क्या करें? उन्हें पहले लड़ने दो। दोनों कमजोर होने के बाद हमारे कुछ हजार सैनिक फायदा उठाएंगे। ये अच्छा है, ये अच्छा है। तुम सच में मेरी दीदी हो। जाओ, प्रधानमंत्री को सूचित करो, उन्हें तैयार रहने दो। कल यह दुनिया किसी और के हाथ में जाएगी। जी। सम्राट की जय हो, जय हो, जय हो।
सभी मंत्री उठो, धन्यवाद। आज क्या किसी मंत्री को कुछ कहना है? सम्राट, मुझे कुछ कहना है। झांग मंत्री, क्या बात है? मुझे लगता है महाराज, ये सिंहासन अब किसी और को सौंप देना चाहिए। मंत्री वांग तो सचमुच दरबार में ही तख्ता पलट करना चाहते हैं। लगता है उन्हें पूरा विश्वास है कि वे इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं। ठीक है, जब वे एक दूसरे को कमजोर कर देंगे तब हम फायदा उठाएंगे। मंत्री झांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा विद्रोही बोलने की? ऐसे विद्रोही शब्द बोलकर तुम्हें डर नहीं लगता कि महाराज तुम्हारे 9 खानदान को मार डालेंगे? ये दिन बदलने वाला है, ये दिन बदलने वाला है। नया सम्राट, वो हम पुराने मंत्रियों पर क्यों ध्यान देगा? ली टिनफेंग, तुम्हारा अपराध अक्षम्य है। आज हम दालियांग को फिर से स्थापित करेंगे और तुम्हारे जैसे गद्दार को नरक भेज देंगे। हाँ, उसे नरक भेजो। ये कहकर तुम सब दालियांग के बचे हुए दुश्मन हो। बकवास, हम दालियांग के वफादार मंत्री हैं। दिलचस्प है तो। और कौन विद्रोह करना चाहता है? मैं, सोंग ज़िलियान। तुम भी दालियांग के बचे हुए दुश्मन हो। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया। बकवास, हमारे परिवार के सदस्य सभी तुम्हारे हाथों मारे गए। माता पिता की हत्या का बदला लेना हमारा कर्तव्य है। आज हम अपने माता पिता का बदला लेंगे। अरे लोगों, उन्हें गिरफ्तार कर लो। रुको, क्या तुम्हारे पास अंतिम शब्द है? अंतिम शब्द तो नहीं। मुझे बस लगता है कि तुम लोगों में मेरे साम्राज्य को कैसे उखाड़ फेंक सकते हो? सेंट फायर कल्ट इस महल में कई सालों से छिपा हुआ है। कैसे हो सकता है कि सिर्फ तुम लोग ही हो? तुम्हारी रक्षक सेना अब हमारे सेंट फायर कल्ट के नियंत्रण में है। हाँ, तुम्हारे पास उस 1 लाख रक्षक सेना के अलावा और क्या है? तुम्हारी सेनाएं बहुत दूर है। आज की यह घटना, जब तक वे पहुंचेंगे, यह साम्राज्य हमारा हो चुका होगा। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? तुम सब किस काबिल हो कि ऐसा विद्रोह कर सको? बताओ, तुम सब किसके इशारे पर काम कर रहे हो? यह बूढ़ा लोमड़ी मुझे आगे करना चाहता है। मंत्री झाओ, यहां नाटक मत करो। तुम्हारे पीछे जो कुछ हुआ है, मुझे लगता है कि सभी को पता है। यह सिंहासन तुम्हारे लिए नहीं है। तुम यहां बकवास मत करो। मैं महाराज के प्रति पूरी तरह वफादार हूं। वफादार? क्या तुम खुद पर विश्वास करते हो? जब हम इस गद्दार को सिंहासन से उतार देंगे, पहले तुम्हारा निपटारा किया जाएगा। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि मेरे बाद यहां मौजूद लोगों में से कौन इस सिंहासन पर बैठेगा? कौन इस सिंहासन पर बैठेगा? ठीक है, चूंकि तुम इतने उत्सुक हो, मैं तुम्हारी जिज्ञासा शांत कर दूंगा। हम आपके अधीन हैं। ये क्या हो रहा है? मुझे अधीन मत कहो, मुझे कमांडर कहो। तुम्हारा ये क्या मतलब है? महाराज, इस समय हमें परेशान मत करो। ये मजाक नहीं है। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर यह कदम नहीं उठाया जाता तो तुम जैसे लोगों को कैसे पकड़ा जाता? वेई राजवंश के कीड़े। तुम हमसे मजाक कर रहे हो। सही पकड़ा, तुमसे ही मजाक कर रहा हूं। धिक्कार है, तुम हमारे सेंट फायर समुदाय के नहीं हो। तुम्हें हमारा सेंट फायर टोकन कैसे मिला? मैंने उसकी पत्नी के घर से चुराया था। क्या? मेरी पत्नी? तुम्हारी पत्नी पिछले राजवंश की संत है। रिश्ते के हिसाब से वह पिछले राजवंश की राजसी खून की है। तुम्हें पता नहीं था, है ना? यू वे, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने गहरे छुपे हो। फिर तुम्हें ये सब कैसे पता चला? जरूर, महारानी से पता चला। महारानी 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 ने पलटी मार दी। तुम गद्दार, तुमने हमें धोखा दिया। क्या? ये महारानी भी सेंट फायर समुदाय की है। वांग यू, तुम एक खोजा होकर मुझे धोखा दे रहे हो। तुमने महारानी का रूप धरकर मुझे धोखा दिया। क्या? ये महारानी नकली है। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं, जीने का मौका। जल्दी बताओ, मेरी मां अभी कहाँ है? वह क्या तुमने उसे मार डाला? नहीं, मुझे नहीं पता। ले जाओ, जब तक मैं इस मामले का निपटारा नहीं कर लेता, फिर कड़ी पूछताछ करूंगा। जी।
अच्छा, मैंने नहीं सोचा था। आखिरकार तुमने मुझे धोखा दिया, हिजड़े। तुमने बहुत कुछ नहीं सोचा होगा। क्या तुम सोच सकते हो कि मैं जल्द ही अपनी मर्दानगी वापस पालूंगा? आज ये नहीं पता कि किसकी जीत होगी। जल्दी खुश मत हो। हाँ, सम्राट की सेना सब मेरे हाथ में है। अगर तुम आज मेरा साथ छोड़ दो तो भी मैं इस सम्राट का शासन उखाड़ फेंक सकता हूं। सम्राट और उसके हिजड़ों को बाहर ले जाओ और मार डालो। सम्राट की सेना कहां है? सब मेरे हाथ में है। सम्राट, तुम खत्म हो गए हो। सम्राट की सेना, सभी को गिरफ्तार कर लो। चांगोंग महोदय को प्रणाम। चांगोंग? क्या चांगोंग? सम्राट की सेना उसकी है। उठो। चांगोंग और सम्राट की रक्षा करो। तुम लोगों ने सेंट फायर कल्ट को धोखा दिया है, दालियांग को धोखा दिया है। तुम लोग पुराने शासन के अवशेष हो। मैंने तुम्हें पहले ही साफ कर दिया है। कल से ही मैंने जनरल युआन को सम्राट की सेना के सभी लोगों को बदलने के लिए कहा है। तुम हार गए हो। नहीं, यह संभव नहीं है। लोगों को बुलाओ। सोंग जिलियान और अन्य को जेल में डाल दो और उनका निपटान करो। जी। सम्राट और हिजड़े, तुम लोगों की मौत अच्छी नहीं होगी। सत्ता हथियाने वाले सम्राट, मैं मरकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सम्राट वांग यू, तुम लोगों की मौत अच्छी नहीं होगी। दा लियांग सड़ चुका है, लोग त्रस्त है। मैंने स्वर्ग और लोगों की इच्छा का पालन किया है और इस सिंहासन पर बैठा हूं। इसमें क्या गलत है? मेरे शासनकाल में मौसम अच्छा रहा है, लोग खुशहाल हैं। मैं इस सिंहासन पर बैठ सकता हूं। मुझे नहीं पता था कि ली टिन फेंग के पास ऐसी चालें होंगी। उसने सेंट फायर कल्ट के सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मैं सोच रहा था कि वे एक दूसरे को खत्म कर देंगे, लेकिन यह सब कुछ अप्रत्याशित रूप से हुआ। नहीं, विद्रोह के लिए अभी और इंतजार करना होगा। नहीं, मैं वांग यू को भूल गया था। पहले मैंने उसे विद्रोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। अब क्या वो मुझे परेशान करेगा? जाओ प्रधानमंत्री। वांग महोदय। जाओ प्रधानमंत्री, आपके द्वारा पहले कही गई विद्रोह की बात मुझे लगता है कि यह बिल्कुल सही नहीं है। प्रधानमंत्री, क्या सोचते हैं? महाराज, मेरा दिल में कोई विद्रोह का इरादा नहीं है। मंत्री झाओ, ये क्या कर रहे हो? ये वांग वायु, तुम झूठे आरोप लगाओ। तुम मंत्री, ये झूठा आरोप कैसे हुआ? तुम और रानी गुप्त रूप से विद्रोह की साजिश रच रहे हो, सबको पता है ना? देखो उन्हें, क्या उन्हें भी पता है? मुझे पता होना चाहिए। किसको पता है कि मैंने विद्रोह किया? मंत्री झाओ की तो बड़ी शान है। क्या तुम मेरे सामने मुझे धमका रहे हो? मैं दाहिने हाथ का मंत्री हूं। भले ही ली टिन फेंग को शक हो, पर सबूत नहीं है। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं उन्हें धमका नहीं रहा, मैं उन्हें सच्चाई बता रहा हूं। मंत्री सच में अधिकारियों के सरदार हैं। चूंकि मंत्री का विद्रोह का कोई इरादा नहीं है, तो ये टाइगर टोकन मंत्री झाओ का नहीं होना चाहिए। ये टाइगर टोकन तुम्हारे पास कैसे आया? जाहिर है मैंने मंत्री के घर में ढूंढ निकाला। मंत्री झाओ, आपके घर में सैन्य टोकन क्यों है? महाराज, इस टाइगर टोकन के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। ऐसा है, चूंकि मंत्री झाओ का विद्रोह का कोई इरादा नहीं है, तो इस टाइगर टोकन से नियंत्रित होने वाली 3 लाख सेना भी मंत्री झाओ की नहीं होनी चाहिए। तुम झाओ वेंजन चुपके से 3 लाख सेना तैयार कर रहा था आज के इस पल के लिए। अब वो 3 लाख सेना मेरे कब्जे में है। लगता है झाओ वेंजन को गुस्से से दौरा पड़ जाएगा। ये वैंग वायु चुपके से ले गया। मेरी 3 लाख सेना नहीं, मेरी ताकतवर सेना चली गई। अब विद्रोह तो बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। मैं सहन करूंगा। वो 3 लाख सेना मेरी नहीं है। मुझे लगा मंत्री झाओ का विद्रोह का इरादा है। मैं महाराज के प्रति वफादार हूं। विद्रोह कैसे कर सकता हूं? मंत्री, आपकी 3 लाख सेना भी चली गई। अब भी यहां बकवास कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सार्वजनिक रूप से मंत्री को मारने की? मैं भी मंत्री हूं। तुम ये देशद्रोही, मैं तुझे ही मारूंगा। लोगों, जल्दी आओ।
जल्दी आओ। महाराज, इसने मंत्री को पीट डाला। आप मेरा साथ दीजिए। झाओ वेंजंग, अरे मुझे लगता है कि आपका प्रधानमंत्री पद उपयुक्त नहीं है। महाराज, आपका मतलब है कि मुझे प्रधानमंत्री पद से हटा देंगे। झाओ प्रधानमंत्री, मैं इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आपने मेरी मदद की है और सालों से साथ है, आपने मेरी पीठ पीछे ये सब किया है, मैं इस पर आपसे बहस नहीं करूंगा। वैंग वायु, तुम ये मत सोचो कि तुमने बड़े काम किए हैं। मैं तुम्हें बता दूं, मैंने भी पहले वही राज्य के लिए बड़े काम किए हैं। और फिर क्या हुआ? जब काम पूरा हो गया तो मुझे धोखा दिया गया। एक दिन तुम भी वही बनोगे। इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को बाहर ले जाओ। कल मैं उनका घर जब्त करूंगा। पुरस्कार शेष मूल्य 30 जोड़ा गया। वर्तमान न्याय मूल्य 100। बधाई हो मेजबान, आपने फिर से पुरुषत्व हासिल कर लिया है। बधाई हो मेजबान, आपको पुरस्कार मिला है। लाखों सैनिकों की सेना। मैंने फिर से अपना पुरुषत्व हासिल कर लिया है। वैंग वायु, आदेश सुनो। आज दुष्ट दल को खत्म करने में सफल रहे, मैं तुम्हें नियुक्त करता हूं। एक शब्द समान राजा, मेरे साथ बराबर बैठो। एक शब्द समान राजा को प्रणाम। घर जब्त करो। जी। ये शापित झाओ प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त था। इतने सारे चांदी के सिक्के बहुत घृणित है। लोगों को बुलाओ, सबको पूर्वी कार्यालय ले जाओ। मैं एक एक करके जांच करूंगा, फिर राजकोष में जमा करूंगा। कार्यालय प्रमुख, सफाई पूरी हो गई है। इतने सारे लोग हैं। ये सब झाओ प्रधानमंत्री की पत्नियां और नौकरानियां हैं। ये लड़की अच्छी लगती है, उसे पूर्वी कार्यालय ले जाओ। मैं उससे अच्छी तरह पूछताछ करूंगा। ये भी ठीक है, उसे भी ले जाओ। समझ गया, समझ गया। ले जाओ, ले जाओ। तुम वैंग वायु। मैं जाता हूं। यहां एक आदमी भी है। झाओ वेंजंग को पुरुष प्रेम भी है। ये झाओ वेंजंग का बेटा है। पहचानने में चूक गया। ये झाओ राजकुमार इतने नीचे गिर गया है। वैंग वायु, मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। तुमने उस राजा की मदद की, उसने तुम्हें क्या दिया? ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। राजा एक दिन तुम्हें मार डालेगा, तुम इंतजार करो। वैंग वायु, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हारी मौत अच्छी नहीं होगी। इस समय तक भी इतना क्रूर है। उसके पास निश्चित रूप से और भी पत्ते हैं। जल्दी से मेरे पूर्वी कार्यालय ले जाओ। मैं झाओ वेंजंग को पकड़ने जा रहा हूं। उसके पीछे के सभी सहयोगियों को पकड़ लूंगा। ले जाओ, ले जाओ। शांत रहो। काम पूरा हो गया है। अब मैं जीवन का आनंद ले सकता हूं। न्याय प्रणाली अपडेट हो रही है। अपडेट पूरा हो गया है। कृपया तैयार रहें।